अस्सलाम वालेकुम। सुबह जो आवाज़ में अवां खे भली कार ऐं तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी जो तव्हां मूंखे यादि कयो ऐं मुंहिंजे लाइ दुआ कई ऐं अल्लाह ताला मूंखे वरी इन क़ाबिल बणायो जो ॿीहर मां तव्हां सां ई शायदा सां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी आहियां। मां शायदा तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं सभु सलाम तव्हांजी ख़िदमत में पेश। ॾिसंदड़ तमामु घणो जवेरिया खे मिस करे रहिया त जवेरिया किथे आहे, जवेरिया छो न पई अचे। सो जवेरिया हिते ई आहे, तव्हां सभिनि सां गॾु आहे, अॼु तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे। प्रोग्राम जी शुरूआत में असां इहो ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त अॼु जेके असांखे ड्रेसिस पातल आहिनि उहे बाग पीरज़ादा डिज़ाइनर आहे कल्चर वेयर जी। सो जवेरिया हा, ऐं बाग जी इहा स्पेशलिटी आहे त हमेशह खां वठी हुन सिंधी जेके नारियूं आहिनि जेके नंढनि शहरनि में कमु कनि थियूं उन्हनि खे जेको आहे नंढो नंढो रोज़गार फराहम कयो आहे, उन्हनि जी हेल्प कई आहे ऐं उन्हनि जे ई हथनि जी जेके थियल डिज़ाइन आहिनि कराची ताईं ऐं ॿाहिरि ताईं पहुचायूं आहिनि। त अॼु असांखे हुननि जी ड्रेसिस पातल आहिनि ऐं तव्हांखे पाण खे महसूसु थींदो हूंदो जीअं सुबुह सुबुह जो आबिद नबी साहिबु चयो त माण्हू शायदि बेंच लॻी रहियूं आहियूं। त ख़ैर हुन सां असां ॿिन्ही जो जेको रिलेशन आहे उहो भेनरुनि जहिड़ो ई आहे। ॻाल्हि इहा कबी शायदि शुरू में त असां मां काफ़ी माण्हू जेके आहिनि उहे ज़िंदगी गुज़ारण जे तरीक़ेकार ते सोचींदा आहिनि। के माण्हू जेके आहिनि बग़ैर सोचे सम्झे ज़िंदगी गुज़ारींदा आहिनि, के जेके एॾी सोच रखंदा आहिनि जो पोइ बाद में उन्हनि खे अहसासु हूंदो जेका मूं सोच रखी उहा फिज़ूल सोच हुई। ऐं काफ़ी माण्हू ईअं हूंदा आहिनि जंहिंखे ज़िंदगी जे हिकिड़े हिसे ते या कंहिं हिकिड़े मक़ाम ते इन ॻाल्हि जो अंदाज़ो थी वेंदो आहे त हाणे ज़िंदगी जो असल मक़सदु छा आहे। ऐं हिते मां इहो बि ज़रूरु चवणु जवेरिया त कुझु माण्हू हुननि जी आदत थी वई आहे त जेको बि कमु शुरू कंदा इहो चवंदा त माण्हू छा चवंदा। उन्हनि खे माण्हुनि जी एॾी फिकर हूंदी आहे हर लम्हे हर वक़्तु, ऐं पोइ जॾहिं उहे माण्हू हुननि जो साथ न ॾींदा आहिनि त पोइ बाद में पछतावो थींदो आहे, शर्मिंदगी थींदी आहे। त जिन्हनि माण्हुनि जो असां अहसासु कयोसीं उहे त असां सां गॾु ई कोन हुया। त इहो जेको जुमिलो असांजो जेको टैगमार्क ठही वियो आहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी ज़बानुनि ते त न मां हे कमु न कयां मता माण्हू छा चवनि। सो इहो ज़रूरी आहे त जेके माण्हू छा चवंदा वारो जेको टैग आहे उहो हटाए छॾियो, छो जो या त तव्हांखे बि ख़बर कोन्हे त उहे माण्हू आहिनि कहिड़ा। इन शॉर्ट मां इहा ॻाल्हि कंदसि, साहिबा जी ॻाल्हि मूंखे वाक़ई हिकिड़ी नंढड़ी ॻाल्हि यादि अची वई त जॾहिं असां पंहिंजी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन्स यानी उमीदूं रखणु छॾे ॾींदा आहियूं त पोइ माण्हुनि जी बि परवाह नाहे हूंदी। पोइ हर ॻाल्हि जेको आहे ज़िंदगी जो हर मामिलो पंहिंजी ज़ात ते हूंदो आहे ऐं जॾहिं हर मामिलो पंहिंजी ज़ात ते हूंदो आहे त असां हुनखे तमामु सुहिणे नमूने सां निभाए सघंदा आहियूं। जेको बि कमु कजे उहो पंहिंजी ज़ात ऐं ख़ुदा ताला ते छॾे ॾिजे। तव्हांजे कमनि में जेका आसानी थींदी उहो त रब पाक बहितर ॼाणे थो, पर जेको कम जो बोझ तव्हां पंहिंजे कंधनि ते रखंदो पंहिंजे सिर ते रखंदो त पोइ तव्हां ईअं रहंदो त हाणे जेकॾहिं मां कदम वधायां थो या कदम वधायां थी त माण्हू अलाए छा चवंदा। सो माण्हुनि जी पचर छॾियो या माण्हुनि जी परवाह छॾियो, परवाह कयो त पंहिंजी ऐं पंहिंजे घर वारनि जी। ऐं ॿियो ॻाल्हि त के माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके वाक़ई माण्हुनि जी परवाह न कंदा आहिनि, पर उन्हनि माण्हुनि जी ज़रूरु परवाह कंदा आहिनि जिन्हनि खे परवाह जी ज़रूरत आहे या जेके हिन दुनिया में अकेला रहिजी वेंदा आहिनि। वाक़ई ॻाल्हि ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे जो असां फज़ूल ॻाल्हियुनि ऐं फज़ूल माण्हुनि जी परवाह करण खां बजाए पंहिंजे इर्द गिर्द जे माहौल ते नज़र विझूं ऐं उन्हनि माण्हुनि जी परवाह कयूं जिन खे वाक़ई असांजी ज़रूरत आहे। काफ़ी दफ़ा असां रोडनि रस्तनि ते ईंदा आहियूं, मां पहिरियां बि ॻाल्हि कई त एॾा बहस थी विया आहियूं, कोई माण्हू असांखे किरंदे बि नज़र ईंदो पर असांजे ऑफिस अचण जी एॾी पकड़ हूंदी आहे जो हुनखे कॾहिं बि हथु वठी करे हुनजो रोड क्रॉस न कराईंदासीं या कॾहिं हुनखे नाश्ते कराइण जी असां ज़हमत न कंदासीं। पर जेकॾहिं नाश्तो बि कराईंदासीं त उन ॾींहं खां पोइ असां बरी ऑफ ज़िम्मा थी वेंदासीं त हाणे असांजी ज़िमेदारी जेकी आहे ख़तमु थी वेंदी आहे। वजह हुजे जो असां हुनखे वाक़ई को हिकिड़ो नओं ट्रैक ॾियूं ऐं हुनखे ज़िंदगी गुज़ारण जो को तरीक़ो जेको आहे नए तरीक़े सां ॾेखारियूं। ज़िंदगी गुज़ारण जा मुख़्तलिफ़ तरीक़ा आहिनि, पर सभ खां पहिरीं ज़रूरी आहे त माण्हू अंदर जो ख़ुशि रहे, अंदरि ख़ुशि रहंदो त इंसान अॻिते हमेशह ख़ुशी वारी ज़िंदगी गुज़ारींदो। पर जेकॾहिं तव्हां अंदर में तव्हां ॾुख हूंदो त कॾहिं बि तव्हांजे चेहरे ते उहा मुर्क, उहा ख़ुशी ऐं उहो इत्मिनान नज़र न ईंदो। जॾहिं तव्हांजे चेहरे ते इत्मिनान हूंदो आहे त जेको तव्हांजो साम्हूं वारो माण्हू आहे उहो इत्मिनान खे ॾिसी पोइ हटी वेंदो आहे त मां एॾियूं हुनजे ख़िलाफ़ बुरायूं थो कयां, मां एॾियूं हुनजे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए रहियो आहियां या मां एॾो कुझु हिनजे अगेंस्ट में चई रहियो आहियां, उनजे बावजूद बि साम्हूं वारो माण्हू त एॾो मुतमिन आहे। उहो मुतमिन इनजे करे आहे जो उहो अलाह खां राज़ी आहे, पंहिंजे घर वारनि खां राज़ी आहे। मुतमैन थियण जो सभ खां बहितरीन तरीक़ो इहो आहे जो असां पंहिंजे आस पास जे माण्हुनि खे जेको आहे मुतमैन कयूं। अॼुकल्ह असांजी ज़िंदगी जो जेको पहलू आहे उहो बिल्कुलु अलॻि थी वियो आहे त असांखे बजाए हिनजे जो ॿियनि माण्हुनि जे बारे में सोचणु घुरिजे असां हमेशह पंहिंजो ऐं पंहिंजे घर भातियुनि जो सोचींदासीं। असां पंहिंजी सोसाइटी ते नज़र ई न विझंदा आहियूं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ते असां सोचणु छॾे ॾिनो आहे। तंहिंजे करे अॼु असांखे सोसाइटी ॼण त डामाडोल नज़र अची रही आहे। हर तरफ़ को न को मामिलो आहे, हर तरफ़ को न को पीढ़ाई आहे, हर तरफ़ को न को माण्हू पंहिंजी ई चकी में पाण पीसजी रहियो आहे। हर तरफ़ जेके मसइला वधी रहिया आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो कारण इहो बि आहे त असां फिज़ूलियात जेके ज़िंदगी जूं आहिनि जेके असांखे एॾो ज़हन जे मथां न आणणु घुरिजनि उन्हनि ते सॼो वक़्तु ॾेई छॾींदा आहियूं ऐं हक़ीक़तनि जिन्हनि शयुनि ते असांखे वक़्तु ॾियणु घुरिजे उते असांजो ध्यानु न हूंदो आहे। ख़बर तॾहिं पवंदी आहे जॾहिं वक़्तु गुज़री वेंदो आहे, पाणी जेको आहे उहो वही वेंदो आहे, पोइ बाद में अहसासु थींदो आहे
त हाणे वक़्तु त मुंहिंजे हथ में आहे कोन, मां त हाणे छा करे छॾियो, मूंखे त ईअं न करणु घुरिजे हा। सो बहितर इहो आहे त पंहिंजे वक़्त खे, पंहिंजे जेको बि ज़रूरत ज़िंदगी आहे, सूरत हाल उनखे प्लान कयो त इहो तमामु बहितरीनु आहे। ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि तमामु घणो ज़रूरी आहे त जॾहिं बि इंसान ज़िंदगी जे कंहिं बि हिसे ते अचे थो ऐं हुनखे लॻे थो त उन वक़्तु उनखे कुझु ॾोकण आहिनि ऐं कुझु टाइम आहे, त ज़रूरु जेको आहे पंहिंजे घर भातियुनि खां अलावा पंहिंजी सोसाइटी जे माण्हुनि ते नज़र विझे। ऐं असांजी सोसाइटी तॾहिं ई सिहतमंद थी सघे थी, तॾहिं असां पंहिंजी ज़िंदगीनि खे तमामु बहितर नमूने सां ख़ुशियुनि सां भरे सघूं था, तव्हांखे बि जेको आहे ख़ुशियुनि सां भरे सघूं था, ॿियनि जी ज़िंदगियुनि में बि ख़ुशियूं विझी सघूं था। जॾहिं असां पंहिंजे आस पास जे माहौल खे ख़ूबसूरत बणाइण जी कोशिशि कंदासीं। ख़ूबसूरत तॾहिं ई बणिजी सघे थो जॾहिं हर को माण्हू पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते ज़िम्मेवारी खे महसूस करे। ज़िम्मेवारी महसूस करणी आहे ऐं ज़िम्मेवारी जे ई हिसाब सां जेकॾहिं माण्हू अॻिते हले त ख़ूबसूरत सोच तव्हांजी ज़िम्मेदारी अञा वधीक मुस्बत करे सघे थी। ऐं शादा अॼोको ॾींहुं तमामु घणो इम्पोर्टेंट आहे, छाकाणि त अॼोकी राति जेके बि मुस्लमान भलारी राति आहे, भलारी राति आहिनि ऐं सॼी दुनिया जा मुस्लमान जेके आहिनि उहे पंहिंजनि पंहिंजनि वक़्तनि जे हवाले सां सॼी राति इबादतूं कंदा। 27 रजब आहे ऐं 27 रजब जे हवाले सां खोड़ सारा ॿिया बि जेके आहिनि उहे रिवायतूं बि आहिनि। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज ते विया ऐं हिकिड़ी भलारी राति हुई, उन राति सॼी राति जेके आहिनि मुस्लमान पंहिंजी क़िस्मत जे लाइ ऐं पंहिंजे लाइ दुआऊं कंदा आहिनि, पंहिंजनि लाइ, परावनि लाइ। ऐं ख़ासि तौर ते 27 रजब जॾहिं अचे थी त असांखे इहो घुरिजे त असां जॾहिं दुआ जा हथ खणूं था पंहिंजे लाइ, त उन दुआ जे हथनि में असां हर उन माण्हू खे यादि कयूं। थी सघे थो उनजो नालो असांखे ख़बर न हुजे, थी सघे थो उन ज़ात जी असांखे ख़बर न हुजे, पर जॾहिं असां दुआ कयूं त आलम इंसानियत लाइ कयूं। छो जो अलाह ताला जेकॾहिं रब्बुल आलमीन आहे त असांखे सॼी आलमीन ऐं सॼी जेका इंसानियत आहे उन जे लाइ दुआ करणु घुरिजे। उन दुआ में इहो न हुजे त जेकॾहिं मूंखे दुआ करणी आहे त सिर्फ़ु मुस्लमान लाइ करणी आहे, असांखे दुआ करणी आहे त हर इंसान लाइ करणी आहे त अलाह साईं उन जे लाइ चङो कजां ऐं मां तोखां दुआ घुरां थो त मुंहिंजे लाइ चङाई कजां। शायदि बिल्कुलु हक़ीक़त वारी ॻाल्हि कई आहे ऐं बिल्कुलु हक़ीक़त जे क़रीब तरीन ॻाल्हि कई त असां सिर्फ़ु मुस्लमाननि खे ई छो यादि कयूं। हिन दुनिया ते जेके बि माण्हू आहिनि उहे सभु इंसान आहिनि, उन सभिनी खे जीअण जो हक़ आहे, सभिनी जे लाइ सोचूं। हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि नंढड़ी मां तमामु घणी माज़रत सां इहो चवंदसि, असां मां हर को माण्हू सॼो साल नमाज़ बि न पढ़ंदा आहिनि, न दुआऊं कंदा आहिनि, न ई वरी सुठे थियण जी कोशिशि कंदा आहिनि। रमज़ान जो महीनो 27 रजब या 15 शौबान कुझु अहिड़ा ॾींहं आहिनि सॼे साल में इस्लामी ॾींहंनि जे हवाले सां उन सॼी राति जेको आहे नमाज़ूं बि पढ़ंदा आहिनि, मुसले ते वेही करे रोईंदा बि आहिनि ऐं पोइ जीअं ई 27 रजब ऐं 27 जी जेकी राति आहे गुज़रंदी आहे, इंसान वरी उहे गुनाहनि जे मुंहं में ऐं बुराइनि जे मुंहं में हली वेंदो आहे। पोइ अहिड़ी इबादत जी मुंहिंजे ख़्याल में उहा त इबादतुनि खे क़बूल करण वारो उहो हिकिड़ो परवरदिगार आहे, पर इंसान खे पंहिंजो ज़रूरु जेको आहे एहतिसाब करणु घुरिजे त अहिड़ी इबादतुनि जो कहिड़ो फ़ाइदो जेको हिकिड़ो ॾींहुं हुजे ऐं ॿिए ॾींहं ते मां इहो ज़रूरु चवंदमि त जॾहिं इंसान इबादत कंदो आहे ऐं उनखे दिलि सां मुतमइनी थिए थी ऐं उनजो दिलि जॾहिं मुतमइन थिए थो त यकीन ॼाणो त उहा जेका इबादत आहे उहा रब ताला क़बूल कई आहे। उहा इबादत तव्हांजी हिकु लम्हे जी हुजे या 100 साल जी हुजे, ज़रूरत उन शइ जी आहे त तव्हां जेका नियत कयो था उहा नियत तव्हांजी पाक हुजे। जॾहिं छो जो नियत ई आहे जंहिंजो सॼो क्रेडिट वञे थो त तव्हां जहिड़े नियत कंदव उहा ई तव्हांखे मुराद मिलंदी आहे। नियत हमेशह पंहिंजी जेका आहे दिलि सां कयो ऐं उन रब पाक सां जॾहिं तव्हां उन सची नियत सां साम्हूं थियो था त अलाह ताला तव्हांखे पोइ हिते नथो मोटाए, उहो तव्हांजी दुआऊं क़बूल करे थो ऐं उन दुआनि जे तुफ़िल असां सभु हिते मौजूदु आहियूं। बिल्कुलु इबादतुनि सां गॾु असांजा पंहिंजा अमाल बि अहिड़ा हुजनि घुरिजनि जो अॻिते जेको आहे जॾहिं इबादतूं कयूं त उन्हनि में असांजे अमाल जी बि को अहिड़ी जेको आहे झलक नज़र अचे जो अलाह ताला वाक़ई असांजे मथां जेको आहे जो राज़ी थी वञे। हाणे ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। नाज़रीन हाणे वठूं था हिकु शॉर्ट ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ जेके असांजा महिमान शख़्सियत आहिनि उहे असां सां गॾु स्टूडियोज़ में मौजूदु हूंदा। तव्हांजो असांजो साथ मुमकिन बणायो आहे क्यू मोबाइल वारनि। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हांजो असांजो साथ मुमकिन बणायो आहे क्यू मोबाइल वारनि ऐं हाणे असां सां गॾु जेके ॿ महिमान शख़्सियत आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां सां ज़िक्र कयोसीं, हाणे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उनजो ज़िक्र तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अल ख़ैर ट्रस्ट जा को चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब, उन्हनि सां गॾु मौजूदु आहिनि द वुमेन एंड जनरल वेलफेयर ट्रस्ट जी चेयरपर्सन हुज़ैमा अली साहबा। आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। क्या हाल है हुज़ैमा साहब आपका? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हुज़ैमा का मतलब क्या है? जी आप अपना माइक लीजिएगा जरूर। दो गवाही होते हैं ना, उसमें हुज़ैमा कहिए कि एक गवाही में हुज़ैमा यानी आपकी एक गवाही काफी है। जी हाँ। ठीक है ताहिर साहब आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने एक डिज़ास्टर के हवाले से और लोगों की मुश्किलात के हवाले से
متاثرین کی یا مشکلات میں جو پھنسے ہوئے بھائی ان کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ کی فکر اور آپ کی سوچ ان کے میں مشکور ہوں. آپ نے مجھے دعوت دی اور اس سلسلے میں ہم آپ کی پاس آئے ہیں. ضرور, اور یہ ہمارا فرض ہے جہاں ہم بہت سارے اور معاملات کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں, وہاں ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے لوگوں کے لیے کام کاج کرنے, تو ان کو خراج تحسین بھی یاد کرنا چاہیے. حجامہ صاحبہ, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کا وومن موبائل جو ٹرسٹ ہے وہ کن کن چیزوں کو لوکیٹ کر رہا ہے اس وقت, کون کون سی جو ہے سیکٹرز ہیں جن کو آپ ابھی لوکیٹ کر رہی ہیں, اور کون کون سی چیزیں رہ گئی ہیں جن کو ابھی آپ لوکیٹ کرنا چاہیں گے؟ ایک تو شیلٹر ہوں, ویسے کافی کچھ رہ گیا کیونکہ میں نے 13 سال سے رجسٹرڈ ہوں, مگر میں نے کبھی مطلب پبلک میں نہیں آئی ہوں, نہ میں نے کبھی. اچھا, ان 13 سال میں کیا کیا کرنے کی کوشش کی؟ بہت کچھ کیا ہے ویسے میں نے بہت کچھ کیا جو مجھے آج دیکھیں گے سب پہچان جائیں گے, مگر میں نے کبھی اس طرح کبھی پیپرز میں یا کسی میں اپنے آپ کو شو نہیں کیا. اور اب جا کے جب میں نے بہت لوگوں کی جو مدد کی, وہ لوگ بہت لوگوں کو میرا نمبر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ہیلپ کر دیں, یہ تو میرے پاس اتنا فائنینشلی نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے اب جا کے میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے ریسنٹلی, آئی تھنک 3-4 مہینے ہوئے ہیں. اچھا, 3-4 مہینے سے اپنے اکاؤنٹ کھولا ہے, اس سے پہلے آپ اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کرتے ہیں؟ کسی سے لے کے کسی کو کہہ کے اس طرح کیا. اچھا, کیا پروسیس ہے آپ کا جب آپ کام کرتی ہیں, اور جب آپ ویلفیئر اسپیشلی وہ کام ہو, کسی کی بھلائی کے لیے کام ہو, تو وہ ایک پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میں تو یہی کرتی ہوں, جیسے غریبوں کے لیے اگر راشن پہنچانا گھروں میں جا کے, بہت سارے لوگوں کو میں نے رکھا ہوا ہے جو جا کے دیکھتے ہیں کہ واقعی میں کس کو ضرورت ہے, تو ان کو پرووائڈ کرتی ہوں. اور مسجدوں میں جا کے کافی ان کو راشن وغیرہ, یتیم بچوں کو, اور دارالسکون میں جا کے ان کو بھی کافی کچھ کیا میں نے. اس طرح جو میں چھوٹا موٹا کر سکتی ہوں وہ میں کرتی ہوں. اچھا, آپ 13 سال سے رجسٹرڈ ہیں, اور یہ بتائیے گا کہ کراچی کے علاوہ آپ نے کہاں؟ نہیں, کراچی کے علاوہ نہیں کیا, کراچی میں ہی. اچھا, کراچی میں اتنے ہیں کہ یہیں پہ میں, کیونکہ ابھی تک میں نے کبھی ڈونیشن لیا نہیں. صحیح. تو وہ اس طرح کیا ہے کہ کسی کو کہا ہے بڑے آفیسرز کو, تو وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہیں لیجیے, تو ان کے ذریعے اس طرح کر کے کیا. حجامہ صاحبہ, آپ نے جسے راشن کی بات کی, اس پہ میرے پاس ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے, اور اس پہ تھوڑا چھوٹا سا میرا اعتراض بھی ہے, اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن طاہر صاحب سے بات کرنا بہت ضروری ہے. طاہر صاحب, آپ کا جو ٹرسٹ ہے الخیر ٹرسٹ, وہ زیادہ تر ڈیزاسٹرز کے حوالے سے کام کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی کام ہے جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوئی, پانی کی ضرورت ہوئی, ویل چیئر کی ضرورت ہوئی, راشن کی ہوئی. لیکن اب آج کل ڈیزاسٹرز کی میں جیسا کہ بات کر رہی ہوں کہ اب بارشوں کا موسم دوبارہ آنے والا ہے, سیلاب کا خدشہ ہر بار رہتا ہے, تو اس بار بھی سمجھے 90% تو سیلاب کا خدشہ ہے ہی, سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی. تو آپ کی طرف سے کوئی پری پلاننگ ہے, کیونکہ حکومت کے پاس پلاننگز تو ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ جہاں ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں وہاں جس ایریا سے ڈیزاسٹر گزر جاتا ہے, جیسے سیلاب ہو, زلزلہ ہو, اور یا تھر کا مسئلہ ہو, بھوک کا افلاس ہو, اس ڈیزاسٹر کو وقتی طور پر لوگ یاد کر لیتے ہیں, بعد میں بھول جاتے ہیں, خصوصاً گورنمنٹ اس کو بھول جاتے ہیں. اچھا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ جو ہے وہ ملک بھر میں, جہاں بالاکوٹ کا زلزلہ ہوا, الخیر ٹرسٹ نے 4 مہینے 15 دن کام کیا ہے. زیارت کوئٹہ بلوچستان میں 2008 میں زلزلہ ہوا تھا, وہاں 2 مہینے 1 دن کام کیا ہے. سوات کی راہ راست آپریشن کی جو 2009 میں بڑا آپریشن چلا جس میں 26 لاکھ افراد بے گھر ہوئے تھے, وہاں پہ 2 مہینے 15 دن کام کیا ہے. 2010, 11, 12, 13 اس میں جو سیلاب آئے تھے, گلگت ہنزا جھیل سے لے کر ٹھٹھی کے تک جس پٹی پہ سیلاب آ رہا تھا, صرف سندھ کی 14 ڈسٹرکٹ میں ہم نے کام کیا ہے, 2010 میں بھی, 2011 میں بھی. اور آپ کی قریب میں گلشن معمار میں ایک پلازا ہے, لیبر اسکوائر جس کو کہتے ہیں, اس میں 14,600 سیلاب متاثرین. ایک جگہ کون سے اضلاع میں آپ نے کام کیا اور وہاں پہ آپ نے کیا صورت ہے؟ جی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ لیبر اسکوائر میں گلشن معمار میں 14,600 لوگ ایک جگہ پہ موجود تھے, جس کے لیے ہم نے 26 دن صبح شام کھانا دیے ہیں.
और इसमें हमारे साथ पार्टनर जो थे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले हमारे साथ पार्टनर थे, हमारे साथ मालूम भी थे, लेकिन अक्सर तमाम जिम्मेदारियाँ जो अलखैर ट्रस्ट ने पूरी की। अच्छा, दूसरी ये है कि सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट में हमने काम किया है। इत्तेफाक से 2009 में 10 में जो सैलाब आया उस पट्टी को छोड़ के 2011 में दूसरे हिस्से में आ गए। जी जी। और हमने 2010 में शेदाबकोट, शिकारपुर, सक्कर, कनकोट, कश्मीर और इस पट्टी पे जाके खैरपुर, इस पट्टी पे जाके काम किया है। 2011 में फिर ये ठट्ठा, बद्दी, मातली, इस पट्टी टंडू मोहम्मद खान, टंडू जाम, टंडू अलायार, मीरपुर खास तक इस पट्टी पे हमने काम किया। और दादू में भी काम किया। लास्ट में जो है ना, दादू में लास्ट में सैलाब आया और उनकी बदकिस्मती थी कि उस वक्त तक जो है लोगों की हिम्मत भी थोड़ा सा हार गई थी और थक भी गए थे इदारे भी उनकी। तो ये पूरी पट्टी में हमने काम किया है 2010, 11, 12 में। 13 में भी सैलाब आया था, गुटकी में आया था और बंद टूटने की वजह से 13 में भी काम किया। और हमारी अलखैर ट्रस्ट की ये तरतीब है कि वो हर चीज पर नजर रखते हैं। 3 महीने पहले उसकी प्लास्टिक शीट हो, खेमा हो, जो तरपाल हो, उसके इंतजाम किया जाता है। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि आपने 2001 से लेकर काम किया और इस वक्त भी आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आप प्रॉब्लम्स और फैसिलिटीज़ जैसे आप डेफिनेटली काम कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉब्लम सामने आएंगी और जो आप जिसको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से हम लोग फैसिलिटेट कर पा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तरीक़ाकार अलखैर ट्रस्ट का तरीक़ाकार बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में है। और एक तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने 21 ट्रकों का काफिला 22 27 बदीन में हमने 27 ट्रकों का काफिला एक दिन ले गया। मेरे पास सारे फुटेज मौजूद है। आपको बदीन का भी मैं आपको पूरी लाइन दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमारी 1 किलो दाल अब तक ज़ाया नहीं हुआ। ठीक है, ये बातें करेंगे। कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं तशवीर है जी ठीक है जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जाएगी है। अल्लाह शुक्र है। छा चवणु चाहियो था तव्हां सम्झो था त जेके NGOs असांजे इलाइक़नि में कमु कनि थियूं पियूं वाकई सही सां कमु कनि थियूं या सिर्फ़ु ईअं ई कमु करे ऐं फोटो कढाए हली थियूं वञनि? देखो हिकिड़ो हिन में हिकिड़ो शायद थिया, वो जो देता है हर बात में समंदर की मिसाल, वो जो देता है हर बात में समंदर की मिसाल, उसे कहना कभी पानी में आकर भी देखे। ठीक है, ये बिल्कुल मदद था कर मां ॾाढो एप्रिशिएट कयां थी। पर जेके ॻोठनि में असांजा मसइला आहिनि न, उन्हनि मतिलबु ॾिसो शहरी लेवल ते हज़ारनि खां वधीक NGOs आहिनि, पर जेके रूरल एरिया आहिनि उते माण्हुनि खे वधीक अवेयरनेस जी ज़रूरत आहे, जेका असां वटि सोच उते न आहे। ठीक है, ही ॾियनि था, बिल्कुलु ॾियनि था। अगरि हिन में हिकिड़ो असांजे माण्हुनि जो बि फॉल्ट आहे। असां जंहिंजी हेल्प कयूं था न, उहो छा थो करे कि मतिलबु हाणे मां पाण ॾिठो त बोर्ड आहे काफ़ी NGOs हूंदी। ठीक आहे, उनमें माण्हू छा था कनि, मतिलबु हिकिड़े खे मिलियो उन खपाए ॿिए खे ॾेई छॾियो। त हिते सभिनी खे अगरि मिली करे कमु कंदासीं न, पोइ अॻिते वधंदासीं। पहिरीं ॻाल्हि इहा बहितरीन ॻाल्हि त सभिनी खे मिली करे कमु करणो आहे, तॾहिं अॻिते वधी सघूं था। ऐं तव्हांजी इहा बि ॻाल्हि बजा आहे त माण्हुनि खे जॾहिं ॾिनो वियो त उन्हनि माण्हुनि वरी खपाए अॻिते वञे। खपाए, ठीकु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि मां NGOs वारी ॿई वेठा मां उनखां ॻाल्हि करणु चाहींदमि। कैसे आपको जी आपसे बात करना चाह रही है ज़हरा, और बाकी उन्होंने इम्पोर्टेंट जो है इशू उठाया है। जरूर मैं भी उस बात को आगे जो है खींचना चाहूंगी, लेकिन आप खुद बात कर लें। जी ज़हरा, था कैसा बनाना चाहो था? दोनों का मैं कलेक्टिवली क्वेश्चन करना, मैं आप दोनों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि जो आप लोग काम करें ना, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो करें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है किसी एक भूखे पेट को भरना ना पूरे इंसान जात पर ना एक एहसान है। आप लोग तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगी, आप लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, तो रूरल एरियाज के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे अलखैर ट्रस्ट ठीक है, वो दादू तक गए, बहुत अच्छा काम है। अब हमारे गाँव में क्या मसला है, सबसे पहले उनको अवेयरनेस चाहिए। आप 10 किताबें दे रहे हैं, वो लोग आगे बेच रहे हैं। हमारा सिर्फ हेल्पिंग के अलावा हम लोगों को मेंटेलिटी भी चेंज चाहिए लोगों की। तो आप क्या समझते हैं कि हम NGOs को मेंटेलिटी चेंज करने के लिए मतलब आगे आना चाहिए, ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करने चाहिए तो लोगों की सोच को बदले। अभी आप मुझे मिसाल फॉर एग्जाम्पल चावल दे रहे हैं, ठीक है, मैं अगले को बात बेच रही हूँ, जरूरत तो मेरी भी है, मगर मेरे में जो लालच आ गया, जो मैं दूसरों को अपने मैं चाहती हूँ कि मैं ही सब कुछ करूँ, अगले को ना मिले। तो अगर हम इंसान को एक चेंज करेंगे ना, तो ही मतलब दिए से दिया जलता है। वरी बेहतरीन ज़रूर तव्हांखे एप्रिशिएट कंदसि। तव्हां जेको आहे हमेशह मां सम्झां जेकॾहिं फीमेल कॉलर एॾो सुहिणे नमूने सां ॻाल्हि खे सम्झाइण ऐं सवाल करण जो जेके ॾाव रखनि था, असां उन्हनि सभिनी खे वेलकम कयूं था। ज़हरा जहिड़ियूं जेके बि न्याणियूं आहिनि उहे सभु असां लाइ तमामु घणियूं इंपॉर्टेंट आहिनि। उन्हनि जा व्यूज़, उन्हनि जा क्वेश्चन इंतहाई अहमियत रखनि था।
जी कैसे काउंटर करेंगे ज़रा के सवाल को? जी 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 बहुत सही फरमाया ज़रा ने। असल मसला ये है कि यकीनन हम NGOs या इदारे, एक तो ये है कि वहाँ खिदमत करना हमारा फरीज़ा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। आप यकीन कीजिए कि हमने जो ये इस खिदमत में पड़े हैं या खिदमत शुरू की है, हमारे जो ट्रस्टी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अल्लाह ने दिए हैं, उनको ये फिक्र लाहक हुआ है ये अब कि गांव में जो काम है, गोटू में जो काम है वो इंतहाई ज़रूरी है। अलबत्ता मुस्तकिल बुनियादों पर किसी भी इदारे के पास वो वसाइल नहीं है कि वो पूरी गांव में काम मुस्तकिल बुनियादों पर कर सके। लेकिन अल खैर ट्रस्ट इस वक्त गांव में ये देखिए हमने टंकी बनाया है सिर्फ पानी के प्रोजेक्ट पे, ठीक है, 4 किस्म के प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं। एक स्टोरेज की टैंक बन रही है। हम इस आपके जो है प्लानिंग्स पे जरूर बात करेंगे, ब्रेक का टाइम होगा, लेकिन नंढी ॻाल्हि जरूर बात करणु चाहींदसि। ट्रस्ट भी कम कनि था पिया, माण्हू भी कम कनि था पिया, ज़रूरत इन ॻाल्हि जी असां वटि मैनेजमेंट न आहे। जेकॾहिं असां ज़िम्मेदारी सां कमु करणु सिखूं ऐं ज़िम्मेदारी सां डोनेट करणु सिखूं ऐं ज़िम्मेदारी सां डोनेशन वठणु शुरू कयूं त पोइ इहे सॼा मामला हल थी वेंदा। नंढे ब्रेक जे टाइम थियो, ब्रेक ते वञण खां अॻु तव्हांखे ॿुधायां त क्यों मोबाइल जो साथ असां सां गॾु आहे। वेलकम बैक नाज़रीन। जो ब्रेक ते वियासीं त कॉलर ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त जॾहिं असांखे ग़रीब माण्हुनि खे जॾहिं असां मदद कयूं था या जेके जिन्हनि ॾुख ॾिठो उन्हनि जी जॾहिं मदद कई वञे थी त उहे वक़्ती तौर ते त उहे पंहिंजो हल कढनि था, बाद बि पोइ उन्हनि शयुनि खे खपाए करे अॻिते था वञनि। ऐं सभिनी खां वधीक वेझो उन्हनि माण्हुनि जे अॼुकल्ह जे हिसाब सां NGO वारा जेके घणो वेझो हूंदा आहिनि। गवर्नमेंट एतिरो जल्दी नाहे पहुचंदी जिथे NGO तमामु झटि वञी पहुचंदी आहे। ख़बर पए त कंहिं जाइ ते कोई नुक़सान थियो आहे या कोई मसइलो थी रहियो आहे त NGO ताईं त पहिरियां नज़र ईंदी आहे त छा NGO वारनि जो बि कमु थिए थो त हुननि माण्हुनि जी काउंसलिंग कई वञे त ही शयूं जेके आहिनि तव्हांजे पंहिंजे इस्तेमाल जे लाइ आहिनि, तव्हांजे पंहिंजे ज़रूरत जे लाइ आहिनि, इहे खपाइण जे लाइ न आहिनि। इहो बि हिकिड़ो सवाल आहे जवेरिया। बिल्कुल। इन खां अलावा ॻाल्हि जेकी आहे उहा हुज़ैमा खां कबी, बिल्कुल मैं सही आपका नाम पुकार रही हूँ हुज़ैमा जी। हुज़ैमा साहबा, कराची के किन किन इलाकों में आपने काम किया है और कौन अफराद हैं जो आपकी NGO को हेल्प कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जो कहते हैं नाम नहीं बताना, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ कि बहुत वो लोग हेल्प करते हैं। और उसी तरीके से मैं छोटे मोटे जो हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स के लिए बुक्स प्रोवाइड करना, यूनिफॉर्म और मस्जिदों में। अच्छा, आपने की बात की तो वो स्टूडेंट्स जो उनकी कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स, स्कूल लेवल के या यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स जो गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाते तो उनको आपकी हेल्प उनके लिए मैंने। अच्छा, औरतों के हवाले से कौन कौन सी जो है आपकी खिदमत रही है? औरतों के हवाले से यही कि ज़ाहिर है आजकल आपको पता है घरेलू माहौल कैसा है, उनके पास काम करती हैं वो लोग, उनके पास फिर भी उनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, उनके बच्चे जो वो पढ़ा नहीं पाते हैं तो उनकी मैं हेल्प करती हूँ। अच्छा, एक और बात हमेशा से हमारे सोसाइटी में हमने देखी है जिसकी वजह से मैंने देखा है कि एक हेल्प करने का वाला सिलसिला तो जारी हो गया है हमारी सोसाइटी में, लेकिन एक तरह से हो गया नहीं, हमेशा रहा है, लेकिन थोड़ा सा हिडन हो गया। लेकिन उससे मैं ये कहना चाह रही थी कि एक नासूर जरूर बनता जा रहा है। हम हमेशा अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, किसी के घर में 10,000 का राशन दिलवा दिया, फिर अगले महीने भी कभी भी हमारे यहाँ NGOs कोई मुनज़्ज़म तरीका नहीं ढूंढती कि अगर हम 10,000 का उसको राशन दिलवा रहे हैं तो उसको कोई 10,000 का या उसमें कुछ और वैसे कोई हम मशीन उनको लेके दी है ताकि वो जो है अपने घर में कुछ इस तरह भी करें, ये नहीं कि मेरे ऊपर ही रहे। हाँ, क्योंकि हमने मांगने की आदत डाल दी अपने लोगों को। और यहाँ पे ये बात भी कहना जरूरी है, मैं ताहिर साहब से जानना चाहूंगी कि ताहिर साहब जब आप लोग अंदरूनी सिंध जाते हो और जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आपने काम किया, तो हाथ जो देने वाले हैं वो कम हो गए और लेने वाले बहुत ज्यादा हो गए, इस चीज को आप कैसे कहेंगे? नहीं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। उसका वजह ये है कि मैं ऐसे गांव पे गया हूँ, ऐसे गोटों में गया हूँ जहाँ के लोग हमारी मदद कर रहे हैं दूसरे लोगों तक, गुरबा तक पहुँचाने के लिए। ऐसे सब कुछ नहीं है, लेकिन आप यकीन कीजिए इस वक्त मैं तो कराची के रहने वाले और कराची में जो देने की सलाहियत है वो अल्लाह ताला ने एक खुसूसी नियामत के तौर पर कराची वालों को दी है। और जो नियामतें अल्लाह ताला ने कराची वालों को दी है, अगर मैं आपको थर का, बलूचिस्तान के पहाड़ियों का, सिंध के जंगलों का एक छोटा सा कितनी भी बयान करूं वो आपके ज़हन में उस वक्त तक तस्वीर नहीं आएंगे जो तस्वीर आप देखने से महसूस करेंगे।
became Dental Cream. Dentist's first recommendation. 10 problems, 1 solution. खींचते नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन यकीनन जिनके 7-8 बच्चे हो, गुर्बत हो, वहाँ उनकी दिहाड़ी उसके 250 रुपये हो, यानी देहात में डाई इस वक्त वो दिहाड़ी जो है वो 250-300 रुपये होते हैं, उससे 6 बच्चों को कैसे पाला जा सकता है? या वो गंदम में खेत में काम करते 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 आईन जो सीजन का टाइम आ जाता है उसकी दाम गिर जाते हैं या सैलाब नजर हो जाता है, तो इस ये जो है कर्जे थले दब जाते हैं, तो ये जरूर लेन में खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये है कि ऐसे इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि हर एक बंदा मांग रहा है, हर एक बंदा नहीं मांग रहा है। इस वक्त कराची के मज़ाफ़ात में पूरी मलेर से लेकर गदर पाठक से लेकर ऐसे आप आ जाए सोराबोट, गडाप टाउन, मलेर, मंगोफिर, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इस तरह आ जाए हब चौकी के माचगोट तक पूरी कच्ची पट्टी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सही। कॉलर लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रानी, ठीक है? अल्लाह जी शुक्र, तव्हां ॿुधायो कहिड़ा हाल आहिनि? मां बिल्कुल ठीक ठाक आहियां। रानी इहो ॿुधायो त असांजी जेकी सिंध जी औरत आहे उहा केतिरी परेशान रहे थी, ऐं असां वटि जेके NGOs आहिनि उहे उन सिंध जी औरत लाइ जेके ॾींहुं राति महिनत कनि थियूं पियूं उन्हनि लाइ केतिरो कमु करे रहियूं आहिनि, छाकाणि त तव्हां उन्हनि खे तमामु वेझो खां ॾिठो आहे। असली मसइलो इहो आहे न, जॻह हींअर पंहिंजी कॉल आई, मां त पोइ TV ऑन कई त हुननि जी ॿुधो त जिन खे राशन मिले थो उहे खाइनि था। हिकिड़ी शइ तव्हांजे ज़हन में हूंदी ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी हिन ॻाल्हि जी त उते राशन घटि माण्हू, गरीब घटि माण्हू जेके न उते घटि थी मिले, ऐं जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि, जेके उते जा ॿासर माण्हू आहिनि, उन्हनि खे उन्हनि जे थ्रू लिस्ट मिलंदी आहे, उन्हनि खे सामान ॾिनो वेंदो आहे जिते माण्हू सामान खपाईंदा आहिनि, ऐं उहे ई खपाईंदा आहिनि जंहिंखे ज़रूरत न हूंदी आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो त उते अक्सर सिर्फ़ु मुंहिंजो बि अंग्रेज़ सिंध सां तालुक आहे, मां बि उते वई आहियां, मां साम्हूं अची ॾिठी आहे, त उते अहिड़ा वीचारा माण्हू हूंदा आहिनि जंहिंखे ज़रूरत हूंदी आहिनि, जंहिंखे खाइण जिन घर में भाखा हूंदा आहिनि, वेला वेठा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे उहो राशन कोन थो ॾिनो वञे, उहो उन्हनि माण्हुनि खे ॾिनो थो वञे जेके जिन माण्हुनि खे ज़रूरत ई न हूंदी आहे, ऐं इहो हमेशह रहियो आहे, छो जो लिस्ट उन्हनि खे मिलंदियूं आहिनि, उन्हनि माण्हुनि खे ट्रकूं भरे सामान बि ॾींदा आहिनि, उहे वञी पंहिंजनि माण्हुनि खे, मुंहिंजे पंहिंजे माइटनि जी मां तव्हांखे लिस्ट ॾेई सघां थी, उन्हनि जे घर में ट्रकूं जे ट्रकूं सामान जी हुयूं, त मां त ॾिसी हैरान थी वियसि, त मां त इहे छा मक़सदु आहे। ठीकु आहे रानी, इहो ॿुधायो त उहे जेके टीमूं मिलियूं उहे हुकूमती इदारनि पारां या जेके NGOs आहिनि उहे NGOs जे तरफ़ां? ठीकु आहे, यानी NGOs ख़ुदि कनि थियूं पयूं ॻाल्हि खे, ख़बर आहे न। ठीकु आहे, इन करे बाक़ी औरत वीचारी सिंध जी त उहो ई परेशान आहे, उहा केॾी महिनत बि करे थी, कुझु बि करे थी। मां मूंखे मूं पहिरियों कमु करे चुकी आहियां, मां इन करे साइड ते थी वियसि न, छो असांजी सिर्फ़ु ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, असां हुननि जे लाइ कंदा कुझु बि कोन आहियूं। वॾनि होटलुनि में सेमिनार थींदा आहिनि, हिते रिहाइश थींदी आहिनि, ऐं बसि लिस्ट ते ॻाल्हाए ताईं हद ताईं थींदो आहे। मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे, उन औरतुनि लाइ अगरि केरु सोचे NGOs जे तरफ़ां उते सेंटर खोलिया वञनि, उन्हनि खे उते उन्हनि जो अजर मिले, उहे कमु कनि थियूं, उन्हनि जो हुनर आहे, उन्हनि वटि मतिलबु हुन खे अलाह सां हुनर एतिरो ॾिनो आहे, उहे ज़हीन आहे, सिंध जी औरत तमामु हिकिड़ी ज़हीन आहे, मेहनती औरत आहे, पर उन्हनि खे हुनजो मुआवज़ो नथो मिले, महिनत जो फल नथो मिले। ऐं मां अफ़सोस सां चवंदसि, अहिड़ियूं शयूं मां ॾिठियूं न, मां त पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसी आई आहियां, हिन जे करे मूंखे अफ़सोस थो थिए त सिर्फ़ु नालो आहे जंहिंजो अक्सर कुझु माण्हुनि खे मिले थो, पर अक्सर जेके अहिड़ा माण्हू आहिनि न जेके जंहिंखे ज़रूरत न आहे उन्हनि जी मदद कई थी वञे, उन्हनि खे सामान हेॾो ग़रीबनि जी मदद केरु कोन थो करे। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अमां जी, तमामु वॾी महिरबानी। जवेरिया सां ज़रूरु इहा ॻाल्हि चवंदासीं त सिंध जी औरत जेका आहे उहा अॼु बि उहा ई मज़बूत आहे, उन मज़बूती सां कमु करे रही आहे, ऐं सिर्फ़ु असां लाचारी ऐं मुफ़लिसी खे साम्हूं न आणियूं, लाचारी ऐं मुफ़लिसी साम्हूं आणींदासीं त जेके ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि जे ज़हननि में इहा शइ वेही वेंदी त ही त मामला हीअं थी रहिया आहिनि, पर ईअं हक़ीक़त न आहे। सिंध जी औरत हुजे या सिंध जी न्याणी हुजे, उहा ओॾी मज़बूत आहे, उहा पंहिंजो कमु करे थी, पंहिंजो घर हलाए थी, ॿनियूं हलाए थी। सो सिर्फ़ु असां मुफ़लिसी ॾे न वञूं या सिर्फ़ु असां इन एस्पेक्ट खे न खणूं त भई छा थी रहियो आहे या मुफ़लिसी किथे थी रही आहे। हा बिल्कुलु, पर इन खां अलावा सिंध जी औरत लाइ कमु करण जो इंतिहाई ज़रूरत आहे, NGOs पारां बि हुकूमती इदारा सरपरस्ती करण सिंध जी औरत जे लाइ कमु जेको आहे उहो हुकूमत जो आहे, NGOs हुनजे पोयां हूंदियूं आहिनि, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त असां जेके चूंडियल नुमाइंदा आहिनि हाणे उहे NGOs जे पोयां हली पिया आहिनि, हाणे NGO असांखे जिते ॿुधाईंदी असां उते वञी करे कमु कंदासीं। ठीकु आहे, रानी ख़ुदि
कोई सोशल वर्कर नहीं है, लेकिन उसने अपनी मदद आपके तहत बहुत सारा काम किया है, तो उनका ये कहना है, और उनकी बात किस हद तक बिल्कुल सही भी है, कि एनजीओ काम तो कर रही है लेकिन कभी भी मैनेजमेंट नहीं होती और इंसाफ के साथ राशन की जो है फराहमी भी नहीं दी जाती और ना ही मैनेजमेंट मिसिंग होती है। अपनी जो है अपने लोगों को नवाजा जाता है, चाहे सैलाब हो, चाहे बारिशों का मौसम हो या डिजास्टर्स का हो। तो इस तरह के मामला तो एनजीओ में हमें देखे गए हैं। तो आपकी एनजीओ कैसे काउंटर कर रही है इन सारे प्रॉब्लम्स को? मेरी एनजीओ अल-खैर ट्रस्ट जो है ये इनकी कहना बिल्कुल एक हद तक दुरुस्त है, लेकिन हर टोटल नहीं। उसको वजह ये दो मैं आपको बता मैं आना चाह रहा हूँ, आप मेरे सुन इनका जो कहना है बिल्कुल दुरुस्त है उस हद तक। ये जो प्रॉब्लम है ये एक तो गवर्नमेंट की राशन वगैरह में हो रही है जो बाअसर लोगों को दे रहे हैं। मुझे खुद इस बात पे हमेशा वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं डीसी वगैरह से बाअसर लोगों से। और दूसरा वो लोग बाअसर लोगों का सहारा ले लेते हैं जिनकी वहाँ माशरे में गिरफ्त नहीं है। ठीक है, अल-खैर ट्रस्ट जो है अल-खैर ट्रस्ट इस वक्त भी पाकिस्तान की 90% डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में हमारी ऑलरेडी, मैंने आपको पहले जिक्र किया, 14 अफराद का कमेटी हमारी ऑलरेडी मौजूद रहता है। वो हमारी वॉलंटियर कमेटी है, वो कोई हमसे खुदा न खास्ता सैलरी नहीं लेते हैं। हर 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी रजाकार किसी भी दूर दराज इलाके में पहुंच जाती है और वहाँ पे हमारी 1 किलो दाल में भी जो है ना कोई गड़बड़ नहीं होते। और मैंने डीसी से वहाँ पे मकामी तौर पर झगड़े किए हैं और हमने गिरबान से पकड़े हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो वो उन लोगों का कहना है कि भाई हम मजबूर है, जिन लोगों के हाथ में राडो गड़ी हो और काटन हो हम तो उनके सामने मजबूर है। लेकिन अल-खैर ट्रस्ट के ऐसा प्रोग्राम नहीं है। हमारे यहाँ एक टोकन का तरीकाकार है, एक सर्वे फॉर्म है, वो सर्वे फॉर्म हम देते हैं, फिर एक टोकन देते हैं, फिर वो टोकन आप यहाँ पे आप पोटीज देख ले, ये थर में ये जो थर का पोटीज है ये थर के जी तो हमारी अल-खैर ट्रस्ट का जो एक मुनज़्ज़म अंदाज है उसमें ऐसी किस्म की शिकायत नहीं है। और अभी जो आपने काम किया थर के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक जो रहे जो वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हि करे रहिया हुआसीं ब्रेक खां पहिरियां त ट्रस्ट जेके आहिनि या जेके एनजीओज़ आहिनि उहे सैलाब ज़दगान इलाइक़ा हुजनि या जिथे कहत हुजे या ख़ुदाई जेको कहर जिते नाज़िल थींदो आहे उते कमु त कयो वेंदो आहे, पर वरी इहे बि ॻाल्हियूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि त पंहिंजा नवाज़ी थी रही आहे, या वरी जॾहिं सामान विरहाइण जो वक़्तु ईंदो आहे त एॾी उन में बदनज़मी थी वेंदी आहे त जेके वाक़ई हक़दार आहिनि उन्हनि खे हक़ न मिलंदो आहे ऐं उन बदनज़मी जे करे जेके मनपसंद माण्हू आहिनि अॻियां अची करे उहो सभु कुझु माना दरम भरम करे वेंदा आहिनि। त उन्हनि जायुनि ते ज़रूरी आहे त जॾहिं का बि शइ विरहाई वञे थी त हिकिड़ी प्रॉपर तरीक़े सां लाइन ठाही वञे, क्यू ठाही वञे, उन खां बाद में उनखे प्रोसेस खे अॻिते वधाइजे। पर जेके कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जिन्हनि जो कम ई फ़साद करणो हूंदो आहे त पोइ कहिड़े न कहिड़े तरीक़े सां शइ फ़साद में अची वेंदी आहे ऐं माहौल सॼो असांखे हुते बिल्कुलु डिस्टर्ब नज़र ईंदो आहे। हिते मां ताहिर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि आपने थर में भी काम किया, थर में जो सूरत हाल होती है तकरीबन हर साल ये सूरत हाल होती है, पानी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके बाद लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, लेकिन इस बार वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो गई। तो आपने किस तरीके से लोगों को इलेक्ट्रिकेट किया एक जगह से दूसरी जगह और ख़ासतौर पर कैसे लोगों की आपने हेल्प की? असल अलमिया ये है कि हम सोए हुए लोग हैं, आवाम नहीं हुक्मरान। ये अंग्रेजों के दौर से ये रूल है, ये उस 15 अक्टूबर तक थर में बारिश ना हो तो गवर्नमेंट को होना चाहिए 16 अक्टूबर को वहाँ इमरजेंसी नाफिज करें। ये एक हमारे रूल्स हैं, हमें बताया गया है, हमें पता है, हर एक बंदे को पता है। लेकिन हम इंडिया ने ऐसा किया था 16 अक्टूबर को उन्होंने अपने इंडिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ठीक है, इमरजेंसी नाफिज से मुराद ये है कि आवाम को बेदार किया जाए कि तर में कुछ होने वाला है, इंडिया में कुछ होने हो, किसी का राशन हो, किसी भी बस जो बस में हो वो पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा ना कर सके, हाईलाइट ना कर सके। अक्टूबर की बजाय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जब बच्चे मरना शुरू हो गया, वहाँ खुराक कम हो गए, जाहिर है कि वहाँ पे खुराक 3 वजूहात से कम हो गए। एक ये है कि खुश्कसाली हो गई, घास, और जो दूध देने वाली मवेशी थी वो नकल मकानी कर गई। जो लोग वहीं रह गए उनकी खाने पीने का खुराक जो था वो घी था, दूध था, लस्सी वगैरह जो देहात में होते हैं वो सारे कम हो गए। बच्चों पर असर पड़ते
کر گئے لیکن بچے 3 مہینے سے زیادہ برداشت نہ کر ہو گیا تھا. الخیر ٹرسٹ نے پوری طور پر 3 کمی تو ہم سے بھی ہوئی چونکہ گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی, ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا. لیکن جیسے آپ کے والنٹیئرز موجود ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں, تو ایک تو گورنمنٹ اس کی اپنی کوتاہیاں سامنے آتی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں, لیکن جیسے آپ نے کہا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی سچویشن ساری جیسے آپ نے کہا کہ اگر 15 نومبر کے بعد برسات نہ ہو تو ایمرجنسی نافذ کر دی جائے, تو کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر حکومت کہے گی تب مان جائیں گے؟ وہ نہیں, اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم وقت سے پہلے گورنمنٹ یہ تسلیم کیے بغیر کہ یہاں ڈیزاسٹر ہے وہاں ہم ڈیزاسٹر کی آواز لگا لیں, اس میں سیاسی ایشو آ جاتے ہیں, ہم پر تنقید ہو جاتے ہیں کہ یہ این جی او اپنے لیے کر رہے ہیں, یہ بلا وجہ چیخ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, کہ جب تک وہ تسلیم نہ کرے کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے پھر ہم آ جاتے ہیں. اس سے پہلے جب ہم اقدامات کرتے ہیں تو ہم ہم ڈیزاسٹر کا ویٹ کیوں کریں؟ ہم نہیں کر رہے, ہم انتظامات تو کر رہے لیکن ہم پہلے سے اطلاع نہیں کر سکتے. اس کا وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہے کہ یہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کل کوئی پیپر چاپ دے کہ فلانا کراچی میں فلانا ہو رہا ہے. یہ گورنمنٹ کہے تو ہم جائیں گے. باقی جو ہے اس سے پہلے جو ہے ظاہر ہے کہ ہماری پینڈنگ بھی اسی وجوہات سے ہوتا ہے کہ آپ یہ چاہے کہ ہماری طرف سے 10 بوتل پانی پہنچا دے, دوسرا کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو ہے نا ایک ٹینک پہنچا دے, دوسرے کہتے ہیں کہ 10 پیکج راشن پہنچا دے. تو اسی وجہ سے جب وہاں کوئی ایسا سچویشن نہیں ہوتا ہے ہم عوام کو اپنا میسج نہیں دے سکتا ہے. اس کا یہ وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نخواستہ آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپتیں جو ہے صرف نازل کرتے رہیں. تو گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ فلاں جگہ سیلاب ہے, فلاں جگہ ڈیزاسٹر ہے, گورنمنٹ تسلیم کرے. امداد کرنا جو ہے وہ این جی اوز کا کام, یعنی بر وقت جو ہے ایمرجنسی نافذ ہو جانی چاہیے یا بر وقت اس بات کا الٹیمیٹم دے دینا چاہیے تاکہ نہ صرف این جی اوز بلکہ انڈیویجولی بھی جو کوئی کام کرنا چاہے تو پھر وہ کام کر سکے. جی اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں, لیکن الحمدللہ ہم بطور اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا نعمت کے طور پر یہ کہیں گے, کوئی اس کی ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ نے اس وقت گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ ہم نے تر میں 5300 لوگوں کو راشن دیا ہے. کتنا؟ 5300. الخیر ٹرسٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ ہم نے 9700 لوگوں کو گھر میں راشن پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ کا کام آپ نے صرف کراچی میں کیا اور آپ کو 13 سال بھی ہو چکے ہیں, آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ کیا آپ اندرون سندھ جانا چاہیں گی, وہاں پہ جا کے عورتوں کے جو مسائل ہیں, کیونکہ عورت کے مسائل صرف کراچی میں نہیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے, تو کراچی سے باہر جیسے حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص یا اندرون سندھ کہیں بھی؟ میں جانا چاہوں گی, بالکل جانا چاہوں گی, مگر ساری بات تو یہ ہے نا کہ فائنینشیل پرابلم ہے میرے ساتھ. اور پھر ابھی میں نے جب یہ شروع کیا میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا فنڈ لوں گی اور یہ کو, میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اس طرح میرا کام ہو جائے گا جو اتنے دن لگ گئے مجھے. میں نے کبھی اپنے آپ کو پبلک وہ نہیں کیا. اب ضرورت ہے, اب میں جاؤں گی اور کروں گی. ابھی زیادہ تر میرا ہے شیلٹر ہوم کا ہے کہ میں جو ہے میں چاہ رہی ہوں ایجوکیشن کی طرف جانا چاہ رہی ہوں, اور جہاں بھی میری ضرورت ہوگی میں کروں گی. اچھا, اس سے پہلے ایجوکیشن کے اوپر آپ نے کام کیا یا ابھی آپ نے پینڈنگ میں کام رکھے ہیں؟ نہیں, پینڈنگ میں ہے. میں نے ویسے کیا ہے, میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت سارے بچوں کے لیے بکس پرووائڈ کیے, فیس دیا, ایجوکیشن کے علاوہ وہی سفید پوش پالن کے لیے. نہیں, ایجوکیشن کے علاوہ کہیں اور؟ اس کے علاوہ بہت کام کیا ہے, جیسے مسجدوں کے لیے, دارالسکون کے لیے, یتیم بچوں کے لیے. اچھا, میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا ہے؟ جی جی, ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے. ایک تو ہمارے اسکول ہے وہ اپنی جگہ, لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایک ترتیب ہے کہ ہم غریب پرائیویٹ اسکول ہو چاہے گورنمنٹ کی اسکول ہو, دونوں میں سے وہاں پہ ہم غریب بچوں کی لسٹ جمع کر دیتے ہیں, پھر ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ میٹرک تک غریب بچوں کی سپورٹ آپ کیسے کرتے ہیں؟ بکس دے کے, یونیفارم یا اس کے جو فیس چارجز ہے, مثال کے طور پر کسی اسکول میں وہاں غریب بستیوں میں 300, 400, 500, 600, 1000 تک فیس ہوتے ہیں, تو اس اسکول سے میں کوئی بچے جو ہے وہ فیس برداشت نہیں کر سکتے. ہم براہ راست ان اسکولوں میں فیس جمع کرتے ہیں جس اسکول میں بچے
फीस जमा नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और उसको यूनिफॉर्म के और किताबों की शक्ल में उसको बच्चे आपसे रब्ता कैसे करते हैं, या आपको उन बच्चों का कैसे रब्ता किया जाता है, या फिर वही कम्युनिटी बेस पे इस आपने जो वक्त अलखैर ट्रस्ट जो है वो तकरीबन लाखों इंसानों की ज़िम्मे है और लाखों इंसान इससे वाबस्ता है, इन्होंने उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं और लाखों घरों में अलखैर ट्रस्ट की इमदादी सामान पहुंच रहे हैं। तो जाहिर है कि जिस घर में इमदादी सामान जा रहा है, इमदादी राशन जा रहा है, वहाँ पे उनके बच्चे अलखैर ट्रस्ट से वाकिफ हैं, उनके वालिदैन अलखैर ट्रस्ट से वाकिफ। वो हमें दरख्वास्त दे देते हैं, वो हमें दरख्वास्त दे देते हैं, हमें दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त पे हमारे सर्वे होते हैं, फिर बच्चे की पूरा रिक्वायरमेंट होते हैं कि किस स्कूल में पढ़ते हैं और टाइम कितना दे सकते हैं। बाज़ बच्चे जो है वो सिर्फ हाजिरियाँ लगा के फिर अपने काम किसी भी घर से, किसी भी खानदान से किसी एक बच्चे की आप मदद करते हो, या अगर किसी घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं, चाचू मामू के, सबके मिला के, क्योंकि हमारे यहाँ जो फैमिलीज हैं वो एक कमांड सिस्टम फैमिलीज हैं, तो वहाँ पर फिर आप किसी एक बच्चे की हेल्प करते हो एक घर समझ के, या वो पूरे अगर घर में अगर दो तीन हम जहाँ पे वो मुनासिब समझे, जैसे कोई खुदा ना खास्ता ये 3 बच्चे हैं, उसकी हम टोटल मदद कर रहे हैं। और अगर किसी की वो हमारी एक फॉर्म है, वो फॉर्म जमा होता है, उसमें हम लिखते हैं कि इस बच्चे के लिए मदद क्यों मांगा जाता है। यतीम है, गरीब है, अपाच है, माजूर है, इनके वालिदा साहिबा जो है वो घरेलू खातून है या कहीं मुलाजिम है, वालिद क्या कर रहा है, भाई कितने बड़े हैं, उस सारे इसमें डिटेल है। तो उस डिटेल फॉर्म जब आ जाता है उस पर हम फैसला कर लेते हैं। वो हर बच्चे के हर घर के अपने अपने अलग होते हैं। और इसी तरह बच्चियों की जो बड़े बच्चियाँ हैं उसकी शादियों का है, वो भी हमारे फॉर्म अलग है, उसकी भी हमें फॉर्म आ जाते हैं, फिर उसके हम शादियों के मामले में भी मदद शादियों के मामले में जी, कुछ में आप मदद करते हैं, आप एक हैंडसम अमाउंट देते हैं फैमिली को कि आपको जो करना है आप कर लो। अमाउंट नहीं देती कैसे करते हैं? उससे हम डिमांड ले लेते हैं कि आपको शादी में क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, फर्नीचर चाहिए और बर्तन चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, पंखा चाहिए, क्या उसकी जो जरूरियात है वो हमें बता देते हैं। हमारी फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आप अपने जरूरत की निशानदेही कर ले, तो निशानी कर ले। ये है कि हर इंसान की अपनी एक शादी जिंदगी का एक ठीक है। एक और बात मैं जरूर खुशी का दिन है, वो हम इनको उसमें अपने आप को अनवाल नहीं होना चाहते, हम उनके घर पे उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है। यारी के इलाके हैं और सिंधी इलाके हैं, क्या वहाँ पे भी काम किया गया? क्योंकि यारी तक भी बहुत सारी इंटरेस्ट की रसाई नहीं है। जी। यारी में जो अभी वाक़या हुआ था, 2 अहम यानी गोलियों की बौछार में अलखैर ट्रस्ट ने काम किया है। एक लियारी में जो अभी गुज़िश्ता 6-7 महीने पहले जो अहम ख़ास झगड़ा हुआ था, उसमें हमने लियारी में जो कच्ची बिरादरी जो थी वो चले गए थे, नकल मकानी कर गए ठटे वगैरह के लिए, वो कुछ यहाँ रह गए थे, हमने ठटे में भी उनकी मदद की। यहाँ लियारी के अंदर हमने उसके घरों तक राशन पहुँचाए। और दूसरा जो ख़ास शिद्दत और हंगामा आराई में हमने काम किया है, वो कटी पहाड़ी के इलाके में 2 साल पहले जो वाक़या हुआ था। ठीक है। अच्छा साहब, यहाँ पे ये भी जानना बहुत जरूरी है कि राशन प्रोवाइड कर दिया आपने, किसी बच्चे की आपने फीस जमा करवा दी, किसी बच्चे को आपने बुक्स दिलवा दी हैं, किसी बच्चे की आपने ड्रेस दिलवा दी, लेकिन जो इस एज पर बंदा है या जो इस एज पर एक लड़का या लड़की है, क्या कभी उसकी आपने इस तरीके से हेल्प की कि उसको आपने जॉब दिलवा दी हो ताकि वो अपने घर की हेल्प कर सके? जी। मैंने आपको एक छोटा सा डायरी दिया है, उसमें ये लिखा गया है कि 10,000 से लेकर 50,000 तक अलखैर ट्रस्ट, चाहे वो टेला चलाने वाला हो या घर पे उस पर सिलाई मशीन का फुटेज है, आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको छोटा सा वो रिसाला दिया, उस पर चाहे अपने घर में वो सिलाई मशीन चला सकती हैं और मजदूरी की रोटी पका सकते हैं, उसको तनूर दे सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा है कि वो टेलरिंग की मशीन चला सकती है, कोई इलेक्ट्रिशियन सीखना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। और दूसरी ये है कि एक ठेले से लेकर केबिन से लेकर दुकान से लेकर 10,000 से लेकर 50,000 तक हम उसको कर्जा आसानी के सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और वो कर्जा जो है किस्तों पे अदा किया जा रहा है? किस्तों पे अदा किया। ठीक है। हुज़ैमा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जो है सिंगापुर से जो है शादी करके यहाँ श्रीलंका से जो है शादी करके यहाँ आई है, तो श्रीलंका में आप क्या समझते हैं, वहाँ कम्युनिटी बेसिस पे काम हो रहा है? नहीं, वहाँ तक नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ ओवरऑल मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये फुकदान देखा गया है कि कम्युनिटी बेसिस पे काम नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे ताहिर साहब ने भी बात की कि लोगों तक रसाई नहीं होती,
تو اس وجہ سے جو مال لوگوں تک یا جو لوگ اس کے مستحق ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. تو وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں کے علاقوں میں کوئی ایسی کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے یا جہاں وہاں سے آپ انسپائر ہو کے یہاں ویسا کام کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہاں پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہیں نہیں دیکھا. ویسے وہاں پہ جو غریب لوگ ہیں تو واقعی میں غریب ہیں. اچھا. ہاں وہاں پہ میں نے ویسے ہی لوگوں کو بہت ہیلپ کیا ہے اس سے ہٹ کے, کیونکہ یہ جو میں نے یہاں کے یہیں پر کیا ہے وہاں پہ میں نے وہاں تک ابھی بولا نہیں. بس ارادہ ہے وہاں سے آئیز ڈونیٹ کرنے یہاں پہ, یہ میں ہاں سوچ رہی ہوں. وہاں سے ڈونیشن ہوتا ہے, ڈونیشن وہاں پہ دیا جاتا ہے نا آئی کا, تو وہ ارادہ ہے. اچھا طاہر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جیسے آپ نے ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کیا ہے, لوگوں کے گھروں تک اپنے راشن بھی پہنچایا ہے, ہیلتھ کے اوپر کتنا کام کیا؟ ہیلتھ کے اوپر جو ہے ہم نے ایمرجنسی طور پر مسلسل کام کیا ہے, چاہے حمزہ جھیل میں ہو, چاہے سوات آپریشن میں ہو, چاہے زارق زلزلہ, بالاکوٹ زلزلہ 2010 11-12 سیلاب ہو. ہم یہ ابھی جو تھر میں ابھی ہم نے یہاں کے میڈیکل کیمپ آپ کو دکھایا تھا, میڈیکل کیمپ ہم نے لگوائے. تھر میں تقریباً کوئی 7 پری میڈیکل کیمپ ہم نے لگوائے. ہیلتھ کے اوپر جو ہے ہم مستقل بنیادوں پر, مقامی طور پر نہیں, جب ایسے ڈیزاسٹر آ جاتے ہیں ہم باقاعدہ طور پر ایک پری میڈیکل کیمپ ساتھ لے جاتے ہیں. وہاں پہ ہم پری میڈیکل کیمپ لگواتے ہیں. وہاں لاکھوں ہزاروں انسان جو ہے اس سے مستفید ہو جاتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس ایریا میں 2 ایسا مشکل ہے جو بندہ دونوں کرنا چاہے تو بہت دشوار عمل ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ ایک تو چیز وہاں پہ یہاں سمیٹنا, یہاں سنبھالنا, اور دوسرا وہاں پہنچانا, تیسرا وہاں پہ ایک ڈیزاسٹر پہ کام کرنا, دوسرا میڈیکل پہ. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مقامی طور پر الحمدللہ ہمارے پاکستانی معاشرہ اس میں سب سے زیادہ ڈونیشن اور ہمدردی رکھنے والے معاشرہ ہے. اچھا, میں یہاں سے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی, وقت بریک کا, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ جب ہیلتھ کی بات کرتے ہو, میڈیکل کیمپ لگ جاتا ہے, لیکن آپ کو وہاں پر اگر ایسا کوئی مریض ملتا ہے جو بہت ہی کریٹیکل سچویشن میں, پھر آپ اس کی کیسے ہیلپ کرتے ہو, یہ میں آپ سے بریک کے بعد جانوں گی. ناظرین ہاں وقت ایک شارٹ بریک جو بریک پہ جڑے واپس انداز سے یہ بھی جانا تمام ضروری ہے. تو میڈیکل کیمپ لگن تھا ب 3 ڈींहं ان بعد میں خبر پندی ہے میڈیکل کیمپ بند تھی این جی او پانچ کم کرے ہلی تھی ونے مسئلہ ہوتے جو ہوتے ہیں انہوں تے بھی تھوڑی نظر رکھنا بنیاد تے جو کم ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن پہ گھٹ نظر اچھی رہا ہے, تو انہیں تے ضرور بنائیں. بس اگلے بریک کھا ویلکم بیک ناظرین. بریک تے ونن کھا پھر سنگال کرے رہا سے تو جڈمل میڈیکل کیمپس لگنیو آہن تو تے پیشنٹ جڈمل اچن تھا پنجو پان دکھارن تھا این جے انن پیشنٹس ما کو سیریس پیشنٹ آئے تو انہیں کے کیوں پر ریفر کر ویندو ہے, یہ ساری پروسیس جانیندا سے طاہر صاحب کھا. جی طاہر صاحب, پھر آپ ایسے پیشنٹ کو کیسے ریفر کرتے ہو کسی بھی اچھی اسپتال میں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ ہم میڈیکل کیمپ لگواتے ہیں وہاں سب سے پہلے ہم ایمبولینس کا انتظامات کر لیتے ہیں. جو دور دراز علاقے کے لیے پیشنٹ لے جانا پڑتے ہیں وہاں ان کو ہم ایمبولینس کے ذریعے بھیجتے ہیں. مثال کے طور پر نوابشاہ سے کوئی پیشنٹ ہمیں حیدرآباد لانا پڑا, سکھر لے جانا پڑا اور یا کراچی لانا پڑا تو اس کو ایمبولینس کے ذریعے لاتے ہیں. لیکن جب وہاں پہ مقامی طور پر ہاسپٹل میں ہمیں پہنچانا پڑتا ہے وہاں پہ مقامی گاڑیوں کا ہم انتظام کر لیتے ہیں. 2-3-4 گاڑیاں ہم کھڑی کر لیتے ہیں پری میڈیکل کیمپ کے سامنے. وہاں پہ جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہم پہنچا دیتے ہیں. لیکن سب سے جو دشوار عمل اور مشکل کام ہمارے سامنے پیش آئے وہ 2 مقامات پہ ہیں. ایک جو ابھی بلوچستان میں زلزلہ ہوا تھا آواران میں, اور ایک تھر میں. اور قدرت کی شان ہے آواران میں یہاں سے آپ 7 گھنٹے آواران پہنچیں گے, لیکن پھر آواران کے اندر جو سفر ہے وہ 4.5-5 گھنٹے اس پہاڑوں میں وہ سفر ہوتے ہیں کہ وہ 4x4 کی گاڑی جو ہے 4.5 گھنٹے سفر کر لیتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے یہ 2 ایک دشوار علاقے تھے جس کی مریض ہم کراچی تک نہ پہنچا سکے, مقامی اسپتالوں تک پہنچا سکیں. البتہ یہ ہے ہمارے عام معمول ہے الخیر ٹیسٹ کی, جہاں پری میڈیکل کیمپ لگتے ہیں وہاں گاڑیوں کا انتظامات کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. زبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم زبیر صاحب. السلام علیکم میڈم. جی کیا سمجھ چاہ رہا تھا زبیر صاحب؟ مسئلہ یہ کہ ہم بارہ بپر ڈسٹرکٹ میں ہمارا گاؤں ہے ولیج بکسا, وہ تقریباً کسی طرح میں آتا ہے, کسی اتنا دور بھی نہیں ہے. کافی این جی او ہمارے پاس آ چکی ہیں یہاں پر, لیکن کوئی این جی او ایکٹیو نہیں ہے یہاں پہ کسی کام کے جو بیسک نیڈس ہیں ہیلتھ کی یا ڈرنکنگ واٹر کی ہوتی ہیں. کون کون سے پرابلم آپ ابھی لوکیٹ کروانا چاہیں گے اور آپ چاہیں گے کہ این جی اوز کو اس طرف آنا چاہیے؟
बेसिकली हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। कोई पेशेंट अगर पीड़ित होता है उसको गाँव शहर तक पहुँचाने तक तो बंदा इतना ही होता है। यहाँ पर हमारे पास एक ओल्ड एज सेंटर है जिसमें कोई भी मतलब नहीं है ऐसी चीज पेशेंट की लाइफ यहाँ तक कि उनके पास ऑक्सीजन। ठीक है जी, मेहरबानी आपने कॉल की। पेशेंट जी। की वही बात जब भी हम जी। कर रहे थे जी। कि मेडिकल कैंप लगते हैं, फ्री कैंप लगते हैं, लेकिन आपके जो खुद के जो वहाँ पर रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ पर वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर किसी भी एनजीओ की जानिब से या आपकी जानिब से वो वहाँ पर अगर प्रॉपर काम किया जाए तो आप क्या समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है? बहुत अच्छे तरीके से। दो चीज़ें जो है, एक वो मकामी लोगों की ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। एक हेल्थ के हवाले से जो ऐसा इमरजेंसी पेशेंट हो जो गाड़ियों एम्बुलेंस के ज़रिए पहुंचाया जाए, वो उसका ड्राइवर मकामी होना चाहिए। उनको सपोर्ट करना, एम्बुलेंस देना, ये इदारे का काम होता है। ये एक चीज़। और दूसरा ये है कि एजुकेशन जो है वो आप उस वक्त तक उस एरिया में नहीं कामयाब कर सकते जब तक मकामी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं हो। उसका वजह यह है, अब थर में मिसाल के तौर पर मैंने लाख मरतबा चाहा जिस गांव में, जिस गोटो में हम गए कि यहाँ पे एजुकेशन हो, यहाँ पे स्कूल हो, लेकिन तकरीबन कोई 22-24 किलोमीटर इर्द गिर्द एरिया में कोई मैट्रिक की बंदा हमें नहीं मिला। तो अब इसको हम कहाँ से, कराची से भेजे तो मुमकिन नहीं। तो ये दो चीज़ें ऐसे हैं कि जहाँ पे मकामी लोगों को ताउन करना चाहिए। बाकी जो है इदारे, एनजीओ, चाहे अलखैर हो चाहे कोई भी हो, वो एम्बुलेंस की एक 2-4 गाँव पे एक एम्बुलेंस दे के कोई ये मसला हल करा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ताहिर साहब, हुकूमत की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? काफी दफा आप प्रपोजल्स देते भी होंगे, तो उसको कैसे परस्यू किया जाता है? गवर्नमेंट से अभी तक अलखैर ट्रस्ट ने सपोर्ट लिया है और न लेने का इरादा है, बल्कि गवर्नमेंट के सपोर्ट कर रही है। मैंने 2010 में गवर्नमेंट के सपोर्ट की और गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने एक ऐसा, जो मैंने आपको बताया था, 14,600 लोग जगह जमा हो गए थे खाने पीने के लिए सैलाब मुतासिर। लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर हुकूमत का तावन भी हो और आपका तावन भी हो, तो फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से, जो बात हम शुरू से करते आए कि जैसे कम्युनिटी लेवल पे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं और काफी दफा एनजीओज की भी जो कारकर्दगी वो सामने नहीं आ पा रही, तो ये सब कुछ हो सकता है जब एनजीओज और हुकूमत सारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और काम तो हो सकता है दोनों काम करें, लेकिन सफर एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि एनजीओज की सफर गवर्नमेंट के सफर से तकरीबन 75% तेज रफ्तार है। यानी आप यूं समझ लें कि 24 नवंबर को ज़लज़ला हुआ, 26 नवंबर को 2 दिन के बाद आवारान में हमारे रजाकार बमाया सामान पहुंचे। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोसेस इतना ढीला है, इतना सुस्त रवि है। अगर बददियानती न हो तब भी सुस्त रवि है, वरना तो बददियानती तो अपना एक मरज है, जो वायरस है, जो हमारे यहाँ माशरे में पहुंच चुका है, लेकिन वो उस सफर में हम जा नहीं सकते। अब अगर खुदा न खास्ता हैदराबाद में कुछ होता है और कोई हादसा आता है, Experience 3G with voice V60 and V70. तो इस वजह से दोनों मशावरत तो दोनों की जरूरी है, लेकिन रफ्तार दोनों की बराबर नहीं हो सकती। गवर्नमेंट की रफ्तार सुस्त है, एनजीओ की रफ्तार तेज। यहाँ पे हम अपने नाज़रीन को ये बात बिल्कुल बताना चाहेंगे कि नाज़रीन जॾहिं है असां चङाई जी ॻाल्हि कयूं था ऐं ॻाल्हि थी रही आहे हिक भले कम जी, त जीअं ताहिर साहब ॻाल्हि की त जेको कम्युनिटी जो माण्हू आहे उहो बि एक्टिव हुअणु तमामु ज़रूरी आहे। उहो इन आसरे में न हुजे त का एनजीओ ईंदी या का गवर्नमेंट ईंदी त पोइ कुझु कमु थी सघे थो, तेसि ताईं मां हथ ते हथ रखी करे वेठो हुजां। उन माण्हू जो फर्ज़ थिए थो त पंहिंजा जेके मसइला आहिनि या पंहिंजो जेको जंहिं वेढ़े में आहे त उन जो जेके मामला आहिनि उहो अॻिते आणे ऐं उन खां बाद में उहो हिक ॿिए जो साथ ज़रूरु ॾियनि। जेसि ताईं तव्हांजो हिक ॿिए पाण में साथ हूंदो त ई मामला अॻिते आसानी सां वधी सघनि था। जवेरिया बिल्कुलु, मां पहिरियां बि ॻाल्हि कई, असां वटि कॾहिं बि सोचियो न वेंदो आहे, न वरी कम्युनिटी डेवलपमेंट ते कमु कयो वेंदो आहे। जेकॾहिं ईअं हुजे हिकिड़े पाड़े जो जा 4 माण्हू जेके सुठो कमाइनि था, शुरू खां ई जेकॾहिं पंहिंजे पाड़े जे माण्हुनि जो ख़्यालु करणु शुरू कनि त पोइ शायदि उन एनजीओ जी बि ज़रूरत न पए ऐं पोइ एतिरी वॾी जेको आहे मदद जेकी हुकूमत जी ॾिए थी ऐं पोइ हुकूमत मदद करे बि नथी सघे ऐं पोइ उनखां पोइ असां ॻाल्हियूं कयूं था, उहे जेके उहे न करणियूं पवनि। त एतिरे नंढे मामले ते असां करे सघूं था। कम्युनिटी डेवलपमेंट जेकॾहिं असां वटि ठहणु शुरू थी वञे फ़ाइदा, तो पोइ तमामु सुहिणे नमूने सां एनजीओस जी बि हेल्प थी सघे थी ऐं हुकूमत जी बि हेल्प थी सघे थी। छो जो जॾहिं बि असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त एनजीओस वारनि जो इहो रहणु हूंदो आहे त
त बाबा इन कम्युनिटी जो माण्हू उन्हनि जो पंहिंजो साथ असां सां घटि हुयो, इन जे करे असां हिन कम में एतिरो घटिताई थी ऐं एतिरी वधाई थी, पर वधाई जी ॻाल्हि कोन थींदी आहे, हमेशह घटिताई जी ॻाल्हि थींदी आहे। त जेके कम्युनिटी जो माण्हू आहिनि या जंहिं बि वेढ़े जा उन इलाइक़े जा माण्हू आहिनि, उन्हनि जो साथ बि उन मामलनि में तमामु ज़रूरी आहे। ऐं असां गॾो गॾु इहो बि ज़रूरु चवंदासीं त असां जॾहिं पंहिंजे घर खां शुरूआति कंदासीं, पंहिंजे ॻोठ खां शुरूआति कंदासीं, त पोइ ई मामला सिधा ऐं सुधर शयूं नज़र ईंदा आहिनि। असां इन ॻाल्हि जो इंतज़ारु न कयूं त मुंहिंजो ॻोठ जो वॾेरो जेकॾहिं मूंखे कुझु चवंदो त उन खां बाद मां को कमु कयां। जेकॾहिं तव्हांखे ज़रूरत तव्हांजी आहे त तव्हांखे अॻिते अचिणो पवंदो, तव्हांखे वॾेरे खे कोन अचिणो पवंदो, छो जो वॾेरो त अॻे ई पंहिंजे घर में वेठो आहे मज़े सां एसीअ में, उनखे एसी वारी कार आहे, त उनखे कंहिं मसइले जी कहिड़ी ख़बर। बिल्कुल ताहिर साहब, आपकी नज़र में क्या ऐसा तरीका होना चाहिए कि वाकई जो वेलफेयर का काम है बहुत अच्छे तरीके से हो, और फिर जो इस वक्त हमें बदनज़मी नजर आ रही है मुख्तलिफ एनजीओज के हवाले से भी जो बातें सुनने में आ रही हैं, हुकूमत की लापरवाही है, वो किस हद तक कमी में आ जाए? उसके लिए सबसे तो बड़ी जो असला और असबाब है वो अल्लाह का खौफ, ठीक है। अल्लाह के खौफ दिल में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और दूसरा ये है कि अगर किसी के दिल में अल्लाह के खौफ न हो तो उस पर वाच का जो सुपरवाइजिंग है वो ज़्यादा बेहतर रखा जाए। कम से कम 3 बंदे जो है उसकी सुपरवाइजिंग करें। अब अलखैर ट्रस्ट का जो काफिला यहाँ कराची से जा रहा है, तो एक डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइज़र हैं, वो कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वो वाच कर रहा है कि कौन सी गाड़ी कहाँ गई और कौन सी पैकेज किसी हिस्से में गई। तो उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट से जब उतर टाउन सुपरवाइज़र हैं वो यही काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है यूसी सुपरवाइजर है, ठीक है। जब यूसी के सुपरवाइजर तक बात पहुंच जाती है, ये तीनों कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ सुपरवाइजिंग कर रही है, सिर्फ देख रही है, मरकज को रिपोर्ट कर रही है कि आपका काफिला फलां जगह गया, फलां जगह पहुंचा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाले ने तहसील वाले या 58 वाले का हवाला कर दिया, और बाकी काम जो है कोई और कर रहा है, ये सिर्फ निगरानी कर रहे हैं। ये कम अज कम निगरानी होना बहुत 3 स्टेप का निगरानी होना जरूरी है। और सबसे जो अहम ये इन निगरानों का जो है वो दियानतदार होना जरूरी है, ये अहम बात है। निगरानी भी जरूरी है, दियानतदारी भी जरूरी है, कॉल भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वसीम छा चवणु चाहींदो? अभी असांजे ॻोठ में पीअण जे पाणीअ तमामु वॾो मसइलो आहे। तव्हांजो ॻोठ कहिड़ो आहे ॿुधाइजो? ॻोठ बक्सवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदौर। जी, तो पीअण जे पाणी जो तमामु वॾो मसइलो आहे। ॿिया कहिड़ा मामला तव्हां ॾिसी रहिया, मसइला ॾिसी रहिया, हुकूमत खे ॿुधायो आहे जेके तव्हांजा चूंडियल नुमाइंदा आहिनि त हे असां वटि मसइलो आहे? जी जी, जेके रिस्पॉन्सिबल पर्सन आहिनि उन्हनि खे आगाह कयो वियो आहे। तक़रीबन हर दफ़ा कंदा आहियूं, असां रिकमेंड कंदा आहियूं, अवॉइड कंदा आहियूं, वेंदा बि आहियूं। अच्छा, तव्हांखे छा थो लॻे त हुकूमत जो जेको कमु आहे उहो त हींअर नज़र अचे कोन पियो, पर जेके एनजीओस कमु करे रहियूं आहिनि, छा उहे बि पंहिंजे हुन दियानतदारी सां कमु करे रहियूं आहिनि या उहे सिर्फ़ु माल मिलण लाइ पंहिंजो नालो अॻिते आणनि थियूं? बिल्कुलु, जेको आहे को एनजीओस वारा विजिट कंदा आहिनि, असां ॾींदा आहिनि, असां हर तरह सां कोऑपरेट कंदा आहियूं। असां जेको आहे उन्हनि खे टाउन करणु लॻी पियो आहे, असां गॾु कमु बि कयूं था, असां हेल्प बि करायूं था। उन खां पोइ बि एनजीओस वारनि कोई बि मुस्बत क़दम न कयो आहे, असां वटि का बि सफल न हुई आहे। जी ठीक है, तमाम सुठी गाल कही। तो एक आम आदमी वो हेल्प भी कर रहा है उनके साथ और आपके साथ खड़ा भी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एनजीओ का अपना काम था, अपने पैसे बटोर लिए और फिर वापस वहाँ पे नजर नहीं आती। नहीं, ऐसा कोई मेरे ख्याल में नहीं होगा। एनजीओ जहाँ पे जाते भी है कुछ न कुछ करके जाते हैं, ठीक है, 100% न सही, कुछ न कुछ करके जाते हैं। ऐसा भी टोटली वापस नहीं आ जाए। उसका वजह ये है कि एनजीओज में 2 किस्म की एनजीओज है, मैंने पहले से आपको बताया। क्योंकि एक तो आम जनरली इंटरनेशनल एनजीओज होते हैं और जो किसी मकासद के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ एनजीओज की शक्ल में होते हैं, ठीक है। ये इस वक्त तकरीबन कोई 30% एनजीओज ऐसे हैं कि वो सिर्फ एनजीओज का लिबादा ओढ़ करके। आप इंटरनेशनल एनजीओज की बात कर रहे हैं? नेशनल, इंटरनेशनल और नेशनल में कुछ एनजीओज ऐसे हैं कि इंटरनेशनल के लिए काम किया करते हैं, लेकिन क्योंकि अलखैर इसमें मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा दाद और खराज तहसीन मजहबी एनजीओज को पेश कर रहा हूँ कि जिन्होंने बड़ी दियानतदारी से काम किया है किसी भी इलाके में। मेरे ख्याल में कोई ऐसे लोग चाहे किसी भी डिज़ास्टर पे हो, इन मजहबी एनजीओज जो इस्लामी एनजीओज है, इस्लामिक एनजीओज हैं, उसके मतलब कोई ऐसा कंप्लेन आपको नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कॉलर ने बात की कि टिंडरोला से उन्होंने कॉल की, वहाँ पर साफ पानी जो है वो फराहम नहीं है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जी, जी, जी। तो न फकत टिंडरोला है लेकिन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की कमी है और साफ पीने की पानी की कमी है। तो इस मामले को आपने कैसे इस मामले को ये है
کہ اس وقت تھر میں جو ہم اچھرو تھر کہتے ہیں جو 4 ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہے، مٹی تھرپارکر جس کو کہیں مٹی کہیں، عمرکوٹ، سانگن، خیرپور، یہ 4 ڈسٹرکٹ کی جو ایک پٹی ہے وہ پورا اچھرو تھر کہلاتے ہیں، یہ پوری تھر کی پٹی کہلاتے ہیں۔ اس میں لاکھوں لوگ اس وقت پانی کے لیے ترس رہے ہیں، یہ ٹنڈو الاوار کے ہو جہاں پہ بھی ہو، اس وقت تھر کے لیے کسی بھی گوٹ کا، کسی بھی شیر کا، کسی بھی ریگستان کا، کسی بھی جھوپڑی والے کے پاس پانی کا مسائل ہے تو آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچاتے ہیں، چاہے اس کو اسٹوریج کے لیے ٹینک چاہیے جہاں پہ وہ ٹینکی بنا کے وہ 4 مہینے اپنا پانی اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ میرے پاس فوٹیج ہے 4 مہینے کے، ہم نے وہاں ٹینکی بنائی جس میں پانی جمع کرو تو وہ 4 مہینے اس سے گزارا کر لیتے ہیں اپنے لیے بھی، مویشیوں کے لیے۔ وہاں ان پمپ کی کسی کو ضرورت ہے تو مجھے آگاہ کر دو، وہاں ٹینک اسٹوریج کے لیے کسی کو ضرورت ہے مجھے آگاہ کر دیں، وہاں پہ جو ہے کنویں کی ضرورت ہے وہ مجھے آگاہ کر دیں۔ اس وقت تھر کی پٹی پہ ہم پوری طور پر اس کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، لیکن تھر سے کی پروگرام ختم ہوتی ہی پھر ٹنڈوالا یا دیگر ملک کی جو مسائل ہے اس میں انشاءاللہ ہم چاہیں گے۔ मैसेज मां ताईं पहुतो ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे जेको आहे माण्हुनि जे लाइ कमु करणु चाहियो था ऐं तव्हां सम्झो था त कंहिंखे टैंकर जी ज़रूरत आहे या हैंडपंप जी ज़रूरत आहे त ज़रूरु तव्हां मुख्तलिफ़ NGO सां स्पेशली जेकी ताहिर साहब जी NGO आहे उन्हनि सां राब्तो करे सघो था ऐं हिते हिननि जो बिल्कुलु इहा दावा आहे त हुते ज़रूरु उहा जेकी पॉसिबिलिटी आहे हिननि जी जेकी अवेलेबिलिटी शो कराइनि था त हुते पोइ जेकॾहिं न थिए त हुन खां पोइ वीहर असां सां राब्तो कजो त जीअं वरी असां हिननि सां ॻाल्हि करे सघूं था आख़िर एॾी डिले छो थी थिए या NGOs वाकई कमु कनि थियूं या नथियूं कनि। नंढी ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। वेलकम बैक नाज़रीन। हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु मां चवणु चाहींदसि, असां हमेशह चवंदा आहियूं त वॉलंटियर्स जेके आहिनि उहो मिलणु ॾाढो ॾुखियो आहे ऐं स्पेशली वरी सिंधी माण्हुनि लाइ चयो वेंदो आहे त असां ॾाढे दिलि सां जेको आहे मदद करण वारनि माना आहियूं, ॻाल्हियूं करणु घणियूं ईंदियूं आहिनि, पर ताहिर साहब खां ज़रूरु पुछंदासीं त ताहिर साहब क्या वॉलंटियर्स मिलना आसान है? हमारे यहाँ वॉलंटियरली लोग काम करना चाहते भी हैं या हमेशा चाहते हैं कि बस थोड़ा सा काम करें उसके बदले में पैसे हैं? नहीं, हमारे पाकिस्तानी माशरे में खुसूसन दिही माशरे में वॉलंटियर की बहुत वापर मकदार में असर होते हैं, बड़ी खुशी से वो वॉलंटियर खिदमात करना चाहते हैं लेकिन उसको मौके नहीं मिलते हैं, तो उसको थोड़ा सा तरबियत दी कि वो अपने माशरे Q Mobile V120 पर TV 2.4 इंच बिग स्क्रीन कैमरा ब्लूटूथ और वायरलेस FM Q Mobile V120। समझ लिया कि 100 में 5 लोगों को हमने सैलरी दिए, 95 हमें प्रीमियम मिले, लेकिन उनका सपोर्ट करना, उनको अपने दिल से लगाना उनका एक तरीका होता है। जब वॉलंटियर की बात आती है तो जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो सैलरी लेते हैं, अदरवाइज वॉलंटियरली काम करते हैं, लेकिन उन वॉलंटियर लोगों में जो काम करने वाले कुछ ऐसे भी होंगे जो कामचोर होंगे, वो सिर्फ अपना नाम गिनवाने के लिए आते होंगे जी हम वॉलंटियर है, लेकिन हकीकत में वो कुछ नहीं कर रहे होते। नहीं, उसमें ये बात तो जरूर है कि जहाँ जैसे आपको पता है, शायद आप तो कभी मस्जिद नहीं गए होंगे, हम लोग मस्जिद जाते रहते हैं, मस्जिद से भी जो है ना नमाजी की शक्ल में चप्परचोर आ जाते हैं, चप्पर चोरी कर देते हैं, लेकिन उसको तो आप नमाजी ना कहें ना, तो चोर आप मस्जिद में आ गए। वॉलंटियर में अगर 100 वॉलंटियर आ जाते हैं, 5 ऐसा मकसदी लोग आ जाते हैं जो या तो कोई चीज़ बटोरने के लिए आ जाते हैं या कोई अपने मकासद रखते हो या कोई वहाँ NGOs के काम का तफसील मालूम करके कहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हो, ऐसे 5 लोग तो 100 में आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, लेकिन 90 लोग जो है वो मुखलिस होते हैं खुसूसन हमारे माशरे में। और हमने कोई ऐसा जगह नहीं पाया है कि वहाँ किसी वॉलंटियर से हमने कोई धोखा खाया हो या कोई हमें नुकसान दिया हो, बल्कि खुशी खुशी जहाँ पे हम सिंध में होते हैं, बलूचिस्तान में होते हैं, अब बलूचिस्तान के आवारा के पहाड़ों में हमारे साथ रात दिन सफ़र किया है और रहनुमाई की, और वहाँ पे कोई मुश्किल हालात थी, वहाँ पे कुछ नाराज़ लोग थे, लेकिन गोलियों का मसला था, खौफ था, लेकिन हमारे साथ वॉलंटियर ही काम किया है। हमने बलूचिस्तान में हमने तकरीबन 115 दिन काम किया है, 115 दिन बल्कि उससे ज़्यादा, उसमें हमने किसी चंद के अलावा हमने सैलरी नहीं दी। अच्छा, हम जब बात करते हैं कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, जब मिलजुल के काम करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं और हमारा माशरा बहुत अच्छा हो सकता है, जब मेलजुल की बात आती है तो NGOs मिलजुल के काम क्यों नहीं करती? NGOs मिलजुल की, कुछ NGOs की अपने कवायद बाइलाज होते हैं कि वो किस तर्ज पे काम करना चाहें, तो बाज़ तो यकीनन इससे हमें इत्तेफाकी कर आप हमारे साथ कीजिए कि बाज़ NGOs का आपस में यकीनन कुछ टकराव हो जाते हैं, नज़रियात की, सोच की, फिक्र की, तरीक़ा कार की,
تو اس لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. لیکن جو تھوڑا سا قریب ہوتے ہیں, اب ہمارے ساتھ جو ہے 3-4 NGOs آلریڈی کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ ایجوکیشن پہ کراچی پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے سپورٹر ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کے اسکول جو ناکارہ پڑا ہوا ہے اس کو گود لے لیتے ہیں. اس کو گود لے لیا ہے, اس کو آباد کر لیا ہے. 1% ہم نے اچھا, اگر گورنمنٹ کے اسکولوں کی بات کریں تو اس وقت سندھ میں بہت ہی گوسٹ اسکولس ہیں, لیکن ابھی تک بھی وہ گوسٹ اسکولس ہیں. جو بھی ہمارے منسٹر صاحبان آتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم یہ کھلوائیں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو NGO جب بات کرتی ہے, NGO بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے اسکول گود لے لیتے ہیں, تو وہ گود لیے اسکول ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ گود لیے ہوئے اسکول جو ہے وہ دیہات میں کامیاب نہیں ہے کہ گوڈ میں جو ہے کوئی مخصوص کمیونٹی وہاں آ کے پڑھتے ہیں, وہاں کے بچے. میں آپ کو ایک بے مثال ماڈل اسکول میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو آپ آئیے ساٹ ماڈل اسکول میں کوئی چھپی ہوئی جگہ بھی نہیں ہے. حبیب بینک ڈپٹی کمشنر اور ہینو پاک کمپنی کے سامنے. ابھی ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے ہماری جو ساتھی ہیں ان کی مدد سے ہم نے کہ آپ یقین نہیں کر سکیں گے کہ یہ گورنمنٹ کے اسکول ہے. ٹھیک ہے, آپ یقین نہ تو ان کے یونیفارم سے آپ یقین کر سکتے ہیں, نہ ان کی اسکول کو اندر دیکھ کے آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے اسکول ہے, جبکہ یہ گود لیا ہوا اسکول ہے. اسی طریقے سے ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور PCCI ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم مشترکہ جو اسکول گود لے لیتے ہیں اس کے نقشے ہی تبدیل کر لیتے ہیں. وہ کراچی میں ہم آپ کو جیسے کراچی میں کام کیا ہے, حیدرآباد میں کام کیا ہے, تو ایسے سندھ کے باقی اضلاع میں جو بہت ہی پیچھے ہیں سچویشن کے حساب سے, تو وہاں پر آپ یہ کام کریں, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ آبادی کم ہو اور وہاں پہ ایسا کام کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس کا وجہ یہ ہے کہ جو گوٹھ میں مخصوص بچے آتے ہیں وہ مخصوص بچے ہیں, وہ والدین کی یا وہاں کی وجہ کو موقع دو وہ 10 بچے آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ شکایت جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ویلفیئر کے حوالے سے آپ کو کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ جو آپ کی باقی ہی جو ویلفیئر کا کام ہے, اچھا کام ہے, اس میں ہنڈرنسز پروڈیوس کر رہے ہوں, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کو کام کرنے نہیں دیتے؟ میرے خیال میں 15 سال میں الحمدللہ الخیر ٹرسٹ کو کوئی ایسا مشکل پیش نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ 2011 کی سیلاب میں زرداری صاحب جو صدر صاحب تھے انہوں نے مجھے بلایا تھا میٹنگ کے لیے. تو کچھ ایریا کی معلومات کرنا چاہے, کس ایریا میں کام ہو رہا ہے. کچھ ہم تھے, کچھ لوگ اور بھی تھے. تو ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے کہا ہم اس وقت گورنمنٹ کے سپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ سے سپورٹ نہیں چاہ رہی, بلکہ آپ صرف 2 ہی سپورٹ ہماری کر لیں کہ جو ہمارے ٹرک کے سامان لے جاتے ہیں واپسی میں آ کر اس کو بیگار یا پولیس والے تنگ نہ کرے. ہمیں اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں کوئی ایسا مشکل پیش نہیں آیا. معاشرے کی پاکستانی معاشرہ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ کسی قسم کی مزاج رکھتے ہو, انہوں نے ہمارے ساتھ. جی حسامہ صاحب, سیم کوشچن آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کو کبھی ہنڈر کوئی پرابلم کوئی فیس کرنا پڑا ان ساری صورتحال میں, ساری سچویشن میں؟ نہیں, مجھے تو ایسا یہ فیس کرنا پڑا تھا جیسے کوئی مار کے چلے جاتے ہیں روڈ پہ, تو میں ان کو اپنی گاڑی میں رکھ کے ان کو لے کے جاتی ہوں. ٹھیک ہے, ہاسپٹلس وغیرہ میں وہ لوگ کہتے ہیں آپ کون ہیں, جب میں کہتی ہوں میں کوئی نہیں ہوں, میں ان کو اٹھا کے لیں, آپ چلے جائیں, آپ بھاگ جائیں. یہ مطلب بولتے ہیں. یہ لوگ ہیلپ نہیں کرتے ہیں, اور وہ وہیں پہ دور کھڑا کر دیں گے, اس کو دیکھیں گے بھی نہیں. وہ تو میں پھر لڑ کے ان سے کر کے جیسے بھی ہے, ان کو جب تک وہ سیف نہیں ہوتے ہیں ان کو میں وہیں رہتی ہوں, کھڑی رہتی ہوں. اس لیے کوئی اٹھاتا نہیں ہے سڑک سے, تو میں کرتی ہوں. اچھا, یہ بھی یہاں پہ میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہیلپ کی, تو آپ جب عورتوں کی مدد کر رہی ہوتی ہیں تو جیسے طاہر صاحب نے بتایا کہ وہ ایک پیکج بنا کے دیتے ہیں لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے, تو آپ نے کبھی ایسا کچھ کیا کہ اجتماعی شادی کروا لی, یا اگر کوئی ایک شادی کروا لی تو اس کا خرچ آپ نے دے دیا ہو, آپ کی طرف سے گیا؟ میں نے جب بھی کیا ہے چپکے سے کیا. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا نا, میں نے کبھی پبلک میں ٹھیک ہے آپ کو وہ نہیں کیا. بہت شکریہ آپ کا صاحب, آپ کا بھی, اور بہت شکریہ طاہر صاحب آپ کا بھی. ہاں, تھینک یو. اب ہکڑی گال بالکل जेके वाज़े थी वई त असांजी पाकिस्तानी सोसाइटी ऐं सिंध में जेके वॉलंटियर्स कम करण वारा ऐं पंहिंजी सोसाइटी जे लाइ बहितरी आणण वारा माण्हू तमामु घणा आहिनि, पर ज़रूरत आहिनि ॻाल्हि जी बसि उन्हनि खे हिकिड़ो वे आउट ऐं हिकिड़ो सुठो प्लेटफॉर्म मिले, सुठो प्लेटफॉर्म मिले. ऐं उन सां गॾु जेको रस्तो आहे, जेका सोच आहे, साॻी ॻाल्हि असां वरी कंदासीं त जॾहिं तव्हां वटि सभु गॾु था थियनि,
ऐं तव्हांजी मदद करण लाइ माण्हू हिकु पहुचनि था त जेके उहे माण्हू आहिनि जेके कमु करणु नथा ॾियनि या सायो करे अहिड़ी सूरत हाल पैदा कनि था, अहिड़ी सिचुएशन पैदा कनि था जो माहौल डिस्टर्ब थिए। जॾहिं माहौल डिस्टर्ब थींदो आहे त पोइ वरी सॼी क़ौम ते ॻाल्हि वेंदी आहे त ही माण्हू जेके आहिनि हिननि हिन करे ॾेखारियो। त बहितर आहे त जॾहिं बि कंहिं नेक नियति वारो कमु अॻिते वधे थो त उन कम लाइ ज़रूरी आहे त ॿधी तमामु वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। बिल्कुल, जिते ज़ाहिर आहे सुठाई हूंदी आहे उते बुराई भी हूंदी आहे, पर बहितर इहो आहे जो असां सुठाई ते जेको आहे ध्यानु ॾियूं, बुराइनि खे हिकिड़े पासे रखूं। उहे बुराइयूं कुझु देरि लाइ जेको आहे ओरिजिनेट ज़रूर थींदियूं आहिनि पर जल्दी ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि। जी ज़रूरी आहे। बिल्कुल, हाणे ख़ुदाफ़िज़ चवण जो टाइम थी वियो आहे। तव्हां पंहिंजो ऐं पंहिंजे पेरनि जो ख़्यालु रखिजो, पर तव्हांखे अॻु में ॿुधाइणु तमामु घणो ज़रूरी आहे त बात जी डिज़ाइन कयल जेके ड्रेसिस आहिनि उहे अॼु असां वेयर कयूं आहिनि ऐं जेकॾहिं तव्हां बि उहे परचेज़ करणु चाहियो था त उनजे पेज ते वञो, कल्चर वेयर जे नाले सां फेसबुक ते मौजूदु आहे, त तव्हां उतां परचेज़ करे सघो था। वधीक सुठियूं कल्चरल ड्रेसिस तव्हांखे उते मिली सघनि थियूं पियूं। जी।